एक सेकेंड। Recording in progress. चलिए ठीक है। आई गेस रिकॉर्डिंग में आज कोई प्रॉब्लम ना आए यार, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया मेरे पे, रिकॉर्डिंग क्लाउड स्टोरेज फुल। हे भगवान। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं, चलो। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छा, अगर आपके कोई मित्र वगैरह हो जो 11th से 12th में जाएगा, सजेस्ट कर देना अगर तुम्हें लगता है कि सजेशन के काबिल है हमारे चैनल, तो सजेस्ट कर देना। ओके। तो चलिए, आई गेस इतना काम हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आई गेस अब आपसे थोड़े बहुत लाइक कुछ कुछ थोड़ा बहुत एनएलएम पकड़ में आ रहा है ना। आई होप लाइक अभी तो नहीं आएगा क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ है ना। चलिए शुरू करते हैं आज, और फिर आज थोड़ा सा हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे अपना। ओके चलिए। आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग, देखिए जरा क्या होती है एक आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, एनएलएम में और आगे भी हम बहुत जगह लाइक क्वेश्चन में तुम्हें लिखा होगा कि दिस थ्रेड इज आइडियल स्ट्रिंग, राइट। तो आइडियल स्ट्रिंग की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये सारी लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए, एक डेफिनेशन है वो लिख लीजिए फटाफट। एन आइडियल स्ट्रिंग, एन आइडियल स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड टू बी मासलेस। ऐसी स्ट्रिंग जो कि मासलेस हो, मासलेस मतलब जिसपे कोई मास ही ना हो, इज कंसीडर्ड टू बी मासलेस। मासलेस मतलब या तो मास ही ना हो या तो नेग्लिजिबल मास हो, ना के बराबर मास। मासलेस, क्या? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल की कहानी तो हमने पहले भी की है, याद है सबको? जो रॉड वाले क्वेश्चंस किए थे हमने, याद है सबको, जिसमें रिलेटिव ओमेगा भी निकालते थे हम क्या कहते हैं कि भैया हमारी जो रॉड है इनएक्सटेंसिबल है, इसीलिए वेलोसिटी अलोंग द रॉड हमारी क्या होती थी, बराबर। आ गया याद? ठीक है, तो सेम फंडे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आइडियल स्ट्रिंग में सेम फंडे लगा सकते हैं। अगर आप आइडियल स्ट्रिंग में भी सेम फंडे लगा देंगे, अगर आप आइडियल स्ट्रिंग में भी सेम फंडे लगा देंगे तो कंस्टेंट मोशन बन जाएगा वो। ठीक है, ओके चलिए। कैन पुल मतलब ये पुल कर सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट को, बट पुश नहीं कर सकती। कैन पुल बट नॉट पुश। तुमने कभी देखा है, तुम किसी रस्सी, देखो जैसे तुमने कोई ब्लॉक बांध रखा है रस्सी से, अगर तुम रस्सी को पुश करते हो क्या ब्लॉक भी पुश होता है क्या? जैसे रॉड, एक रॉड है, राइट, स्लैग कर जाएगी। वेरी गुड अभिनव, स्लैग कर जाएगी। स्लैग मतलब उसमें टेंशन जीरो हो जाएगी, अभी आगे आके डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, देखो जैसे हम पे एक रिजिड रॉड है, एक बहुत टाइट रॉड है ना, अगर मैं उससे किसी ऑब्जेक्ट को आगे खींचू तो पुश हो जाता है, तो पुश हो जाता है ना। बट रस्सी के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हमारी आइडियल स्ट्रिंग है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो पुश नहीं कर सकती। और ऑलराइट, आई गेस यहाँ पे काफी बच्चों को पता है ये सब बातें, है ना। ठीक है, चलिए, तो यही हमारी डेफिनेशन थी एक आइडियल स्ट्रिंग की। ठीक है, कहीं भी अगर मैं आइडियल स्ट्रिंग लिखूं तो वो तीन कंडीशंस, ये जो तीन कंडीशंस लिखवाई है मैंने, ये तीन कंडीशंस वो प्यार से फॉलो करता है। मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड कैन पुल बट कैन नॉट पुश। ठीक है, ऑलराइट, इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? फटाफट बताओ, इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा देखिए, अब मैंने टेंशन को फटाफट खत्म करता हूँ। देखिए रस्सी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना। आपने रस्सी को एक और से बांध दिया, ठीक है, वॉल पे आपने एक रस्सी को बांध दिया, ठीक है, और एक और आपका हाथ में, मतलब दो एंड्स होते हैं रस्सी के, एक को आपने वॉल से टाइट कर दिया और एक को आपने बांध दिया। आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब ना वो रस्सी की लेंथ बढ़ सकती है ना घट सकती है, पहली बात। उसका कोई मास नहीं, दूसरी बात, एंड उससे आप पुश नहीं कर सकते, आप बस पुल कर सकते हो। मतलब अगर आप पुश करोगे तो वॉल आगे नहीं जाएगी, राइट। आई गेस आप वो समझ चुके, कैन पुल बट नॉट पुश। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रस्सी को पुल कर रहा हूँ, क्या रस्सी टूटेगी? एक और होता है कि मतलब ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, क्या रस्सी टूटेगी मेरी? नहीं टूटेगी। ठीक है, आपने कभी देखा है कि जब आप रस्सी को पुल करते हो तो आपको हल्की सी फोर्स फील होती है आपको? हाँ, टॉट टॉट करती है, हाँ। आपने कभी देखा है कि जब आप रस्सी को एक छोर से खींचते हो तो आपको थोड़ी सी लाइक ऐसा लगता है कि कोई आपको आगे की तरफ खींच रहा है? ठीक है, रस्सी को आप खींचते हो तो आपको लगता है कि वैसे रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप रस्सी को बहुत तेज खींचोगे एक जगह से बांध के तो टूट जाती है ना। बट इस केस में आप ये मत मानो कि टूटेगी। ठीक है, आप थोड़ा इमेजिन करो, अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ। ठीक है, जैसे आप रस्सी को रियल लाइफ में थोड़ा सा खींचते हो तो टूटती नहीं, बट आपके हाथ में ऐसा लगता है कि वो आगे की तरफ कोई फोर्स लग रही है। कभी किया है? नहीं किया तो आज जाके करना। ठीक है, एक एक ओर से रस्सी को बांधना, दूसरी ओर से उसको खींचना। ठीक है, आपको क्या लगेगा कि भैया मेरे हाथ में एक आगे की तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है, और भैया एक और चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे मैं अपने पीछे की तरफ फोर्स बढ़ाया जा रहा हूं उतनी ही ज्यादा मेरे को आगे की तरफ फोर्स मिल रही है, उतनी ही ज्यादा मेरे हाथ को आगे की तरफ फोर्स मिल रही है। ठीक है, तो क्या आपको अब थोड़ी बहुत कहानी समझ आई? सेल्फ एडजस्टिंग, यस, सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, क्या आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ आई कि भैया जो हमें आगे की तरफ फोर्स मिल रही है ना, क्या वो रस्सी के खिंचाव की वजह से मिल रही है? बताना सर। अगर रस्सी खींची है तभी मिल रही है, और जितनी जोर से मैं खींचे जा रहा हूँ उसको, उतनी ही वो फोर्स बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है।
इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, टेंशन फोर्स। कहानी समझ आ गई टेंशन फोर्स की? मेरे को डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत है, आगे बढ़े बताओ। अच्छा इसके बारे में थोड़ी चीजें लिख लीजिएगा जरा, और इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लीजिएगा टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, लिखिए जरा टेंशन फोर्स, थोड़ी बहुत चीजें लिख लीजिए। देखिए टेंशन फोर्स, देखिए सबसे पहला ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया नहीं, बट हमने पूरी क्लास में फ्री बॉडी डायग्राम ही किया है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिस जैसे आपने एक ब्लॉक पकड़ा राइट, इस पे आप सारी फोर्सेस दिखा दो जितनी भी इस ब्लॉक पे लग रही है, उसी को कहेंगे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूँ, ऑलवेज अवे acts always away from the body, acts always away from the body। एक से रुको, अभी मैं पढ़ता हूँ, acts always away from the body। ठीक है, एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर आप किसी भी पार्टिकल का एफवीडी बना रहे हो तो उसमें से हमेशा अवे टू द पार्टिकल हमेशा ये टेंशन फोर्स लगने वाली है। ठीक है, और इसकी कहानी वही है, इसका मतलब एक्चुअली इसका लॉजिक यही है कि ये पुश नहीं कर सकता बट पुल कर सकता है। बात समझ आ गई कि सब? चलिए देखिए, अब जरा देखना एक चीज, चलो एक डायग्राम तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा एट द एंड। देखो जरा, जैसे हम पे एक वॉल है, ठीक है, मैं वही वाला जो अपनी एक्सप्लेन किया ना मैंने, मैं वही बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से एक रस्सी को मैंने टॉट कर रखा है, और ये ऐसे बनेगा क्या, नहीं, ये रस्सी है मेरे पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बांध रखा है, और राइट राइट इससे यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ के, इस छोर को पकड़ के राइट की तरफ एफ से खींच रहा हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे बांधा हुआ है, राइट की तरफ एफ से खींच रहा हूँ, और ये पॉइंट मैंने ऐसे बांधा हुआ है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखिए जरा होगा क्या। क्या आपको पता है कि भैया ये रस्सी नहीं खींच सकती है, राइट, इनएक्सटेंसिबल है, ये रस्सी खींच नहीं सकती बिकॉज ये आइडियल स्ट्रिंग है, पहली बात। ठीक है, अच्छा मेरे को बात बताइए कि ये जो पॉइंट जिसको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट जिसको मैं खींच रहा हूँ, ये जो पॉइंट जिसको मैं खींच रहा हूँ है ना, क्या इसी पॉइंट, क्या मतलब अगर मैं बात करूँ, देखो कोई कोई बंदा ही खींच रहा होगा इस पॉइंट को, बताना जरा, कोई बंदा ही खींच रहा होगा इस पॉइंट को। अगर मैं इस पॉइंट की एफबीडी बनाऊं, आपको पता है कि भैया ये पॉइंट कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट का, बताना जरा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, कहीं नहीं जा रहे पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे राइट की तरफ एफ की फोर्स लग रही है, राइट की तरफ एफ की फोर्स लग रही है, राइट की तरफ इस पे एफ की फोर्स लग रही है ना। तो अगर ये पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, अगर ये पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को बताओ कि लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स लगनी चाहिए। अगर ये पॉइंट मेरा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो मेरे को बात बताओ कि लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स लगनी चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि एक एक्सेलरेट ही ना करे। लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स लगनी चाहिए ताकि ये एक्सेलरेट ही ना करे। अपोजिटिव फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू एफ, यस। ठीक है, तो आई गेस सब कहानी समझ चुके हैं कि भैया पीछे भी एफ ही लगनी चाहिए, और जो पीछे एफ लगती है ना, इसी को हम टेंशन फोर्स बोल देते हैं। रस्सी में जो टेंशन है, इसी को हम टेंशन फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? सेकंड स्टेटमेंट लिखो। सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है कि एक आइडियल स्ट्रिंग में, ओनली इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, इन एन आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना, ओनली इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, और किसी केस में नहीं होता। इन एन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन इन द रोप रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन इन द रोप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर एक आइडियल स्ट्रिंग है मेरे पे, ठीक है, एक आइडियल स्ट्रिंग है, तो उसमें जो टेंशन रहती है मेरी, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एट ऑल पॉइंट्स। यस, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इस उस रस्सी में कहीं भी तुम टेंशन दिखाओगे तो टी ही टी होगी हमेशा। ठीक है, एक जगह पे अगर टी है तो हर जगह पे फिर टेंशन वहीं पे टी ही होगी। इतनी बात समझ आई सबको? चलिए, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, ओके। आई गेस आपको टेंशन की कहानी समझ आ गई क्या? टेंशन की कहानी समझ आ गई? स्ट्रिंग विद मास पर लेंथ डिपेंड करेगी, रहेगी टेंशन। हाँ, हाँ स्ट्रिंग विद मास, हाँ पर लेंथ, उसके इक्वेशंस बनाओगे तो तुम्हें अपना समझ आ जाएगा कि पर लेंथ ही डिपेंडेंट रहेगी। वो अभी कराऊंगा, स्ट्रिंग विद मास कराऊंगा। ठीक है, चलिए ये कहानी होगी आपकी टेंशन की। ठीक है, अब जरा इस पे थोड़े बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं, देन हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, मैंने अब देखो अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया पढ़ाने का, सुनना अब कैसे करेंगे हम। देखो जैसे मैंने एक टॉपिक शुरू किया, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मेंस लेवल के जो सबसे पहले थ्योरी करा दी। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी करा दी,
फिर मेंस लेवल के जो सवाल है, फिर एडवांस, ठीक है, प्लस ओलंपियाड लेवल, मतलब यहीं पे हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, पर टॉपिक में। इसमें मेनली एसबीटी लेवल 3 रहेगा, ठीक है। और हाँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं भैया मेंस तो कवर ही नहीं हो रहा, तो मैं मेंस भी उठा रहा हूँ इस बार, ठीक है। एसबीटी लेवल 3 रहेगा, पाथफाइंडर पूरी रहेगी इसमें, और एरोडोफ के कुछ जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे, बाकी एरोडोफ तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आई गेस सबको बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बेसिक्स पे काम करते हैं, चलिए। नहीं, एसबीटी नहीं खरीदना है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे, कौन सा डिस्कस करेंगे वो तुम करके आना, मस्त क्वेश्चन होंगे वो सारे। चलिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स पे वर्क करते हैं हम, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे करते हैं। देखिए, आई गेस तुम लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भैया ज्यादा ही एडवांस हो रहा है, मतलब एडवांस ही एडवांस हो रहा है, मेंस तो कवर ही नहीं हो रहा हमारा। दिक्कत आ रही थी क्या तुम लोगों को? तुम लोग बोलते ही नहीं यार, अब मेरे को सपने थोड़ी आएंगे कि तुम लोगों को दिक्कत आ रही है। देखो, हाँ, पर बेटर है, लाइक मेरे को तो अच्छा लगा ये वाला अप्रोच। एक्चुअली ना, अगर तुम मेरे से डिटेल्ड कोर्स में आओगे ना, कभी डिटेल्ड कोर्स में, तो तुम्हें कहानी बिल्कुल ही अलग दिखेगी यहाँ से। तो तुम्हें लगेगा कि भैया मतलब हम हर लेवल कवर करेंगे, हम बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल ओलंपियाड लेवल पे खत्म करेंगे चीजों को। मतलब अगर मैं बात करूँ ना, तो सर्कुलर मोशन जैसे चैप्टर के लिए भी मैं 12-13 लेक्चर ले लेता हूँ वहाँ पे, 12-13 लेक्चर सर्कुलर मोशन जैसे चैप्टर में, तो आई गेस तुम समझ पा रहे हो कि हम काफी अच्छे से कवर करते हैं। ये डिटेल दिया जिनके डिटेल दिया, बट यू नो देयर इज अ डिफरेंस, तुम समझ पाओगे एक डिफरेंस है कि 4 महीने में कंप्लीट करना और 12 महीने में कंप्लीट करने में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बेसिक चीजें ज्यादा बेसिक नहीं कराया जा रहा, यहाँ पे क्या है, मीडियम से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये जो है आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, नीचे की तरफ जी है। डरो मत यार, ये कोई क्रैश कोर्स वगैरह नहीं है, डिटेल्ड कोर्स ही है। बस क्या है कि यहाँ पे बेसिक नहीं कराया जा रहा ज्यादा, ठीक है। ओके, सब बेसिक एडवांस क्या है, सब तो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का, हाँ मतलब कह सकते हैं यार। अच्छा, मैं कोई बात बताओ, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बता दो कितनी है। जी आइए, सबको आता है, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए, और जिनको नहीं आता मैं बता दूं, देखो आप क्या करेगा, ब्लॉक पे जाएंगे, ठीक है, ब्लॉक है एम पे, ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इस ब्लॉक पे जितनी भी सारी फोर्स लग रही है वो सब दिखा दीजिए। क्या ऊपर की तरफ एक रस्सी की वजह से, रस्सी में खिंचाव आया होगा, ठीक है, रस्सी में खिंचाव आएगा कोई ना कोई फोर्स की वजह से, है ना। तो क्या ये मेरा टी हो गया होगा, कोई ना कोई टेंशन टी, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होगा, एम जी, इसका वेट है ना। और ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, इनएक्सटेंसिबल रस्सी है, आइडियल स्ट्रिंग है। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भैया मेरा जो टेंशन है वो एम जी के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई क्या? ठीक है। अब मेरे को बात बताइए, अगर मैं ये वॉल पे ये वाला जो पॉइंट है मेरे पे, ठीक है, मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, अगर वॉल पे ये वाला पॉइंट है मेरे पे, ये वाला, अगर मैं इसके एफबीडी बनाने चाहूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट के एफबीडी बनाने चाहूँ, तो क्या इसके अवे लगेगी टेंशन हमेशा? तो मैं पीछे बताया मैंने कि भैया टेंशन हर बॉडी के अवे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। क्या मेरी टेंशन यहाँ पे लगेगी बिलो, बताना जरा। क्या इसके लिए मेरी जो टेंशन होगी क्या वो यहाँ पे लगेगी? फटाफट बताओ, क्या इसके लिए मेरी जो टेंशन होगी वो यहाँ पे लगेगी? ठीक है, मेरी जो टेंशन होगी वो यहाँ पे ऐसे लग रही होगी, ऐसे ऐसे लग रही होगी यहाँ पे, टी, जिसकी वैल्यू कितनी है, एम जी के बराबर है। तो मेरे को बात बताओ कि भैया ये पॉइंट नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे और कोई ऊपर फोर्स लग रही है क्या? अच्छा चलो, सबसे पहले ये बताओ, क्या इस रेड वाले पॉइंट पे और कोई ऊपर फोर्स लग रही है? ऐसे सोचो, थोड़ा अनकन्वेंशनल साइड चलते हैं। क्या इस रेड वाले पॉइंट पे और कोई फोर्स लग रही है क्या? कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल बोल देगा उसको, नॉर्मल फोर्स। ये पीछे की तरफ एक है, एक किसने जकड़ रखा है इसको, ये जिस जिस सीलिंग से टाइट है, उसने इसको जकड़ रखा है, एन बाय सीलिंग, यस। उसने इस सीलिंग को, मतलब उसने इस पॉइंट को जकड़ रखा है, ठीक है। इस सीलिंग पे कोई भी पॉइंट है वो ऐसे नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई हुक है तो एन देगा, हाँ मतलब वो क्वेश्चन वगैरह वेरी करेगा, हाँ तो हम टाइप ऑफ हुक ही मानते हैं उसको, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एन ए कह दूं क्या उसको, एन ए। ये सब चीज तुम कहीं नहीं देखोगे, मतलब ना रियली, लाइक वैसे देखने को मिलेगी, देखो, एन ए कह दूं क्या? तो ये जो एन ए आ रहा है मेरा, ये किसके बराबर आ रहा है, एम जी के बराबर आ रहा है, ठीक है। जेई मेंस में पूछ सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, तो लाइक कंसेप्चुअल भी है, एंड जो लोग रट के जाते हैं उनके लिए तो नहीं हो पाएगा। चलिए, और कुछ बना सकते हैं क्या, मुझसे सोचो, और कुछ बना सकते हैं क्या, और कुछ नहीं बना सकते, आई गेस ये हमारा पहला केस हो चुका है, ठीक है। चलिए देखिए, सेकंड केस पे चलते हैं जरा, देखिए। मेरे को आप फटाफट ना आंसर बता दीजिए, जो मेंस लेवल के सवाल है ना, आप उसमें फटाफट आंसर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, 3 ब्लॉक्स है, देखिए मेंस का ही पीवाईक्यू है, तीन तीन ब्लॉक्स है,
तीन ब्लॉक है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। फटाफट बताइए, टेंशन ए बी सी, सबका मास एम है, सबका मास एम है। ये ये टी ए है, ये टी बी है, ये टी सी है। फटाफट बताइए, सबका मास एम है। एम एम एम। चलिए एम को आप 2 किलोग्राम ले लीजिए, एम को आप 2 किलोग्राम ले लीजिए। फटाफट टेंशन इन ए बी सी बता दीजिए। एम को आप 2 किलोग्राम लीजिए, फटाफट टेंशन इन ए बी सी बता दीजिए। टेक 1 मिनट। ये जे मीन्स का सवाल है, 2019 में आया है, तो 19-20 में। सबका आ गया क्या 60-40-20? क्या बात है, सबका आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, अगर मैं सबसे टॉप वाले ब्लॉक की एवीडी बनाऊं, फटाफट देखो। सबसे अगर मैं सबसे टॉप वाले ब्लॉक की एवीडी बनाऊं तो देखो हो क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है। सबसे पहले सबसे नीचे वाले का बनाओ, क्योंकि नीचे ना दो रस्सी नहीं आ रही, नीचे एक ही रस्सी आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि नीचे बस भैया, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर टीसी लग रहा है, और कुछ फोर्स नहीं लग रही। ऐसे क्वेश्चन को एडवांस में एंट्री नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन को एडवांस में एंट्री नहीं है यार, बेइज्जती करा रहे हो तुम एडवांस की। देखो, फिर भी ना कुछ पट्टे इसको गलत कर देंगे। देखो, ऊपर की तरफ टीसी लग रहा है, नीचे की तरफ इस पे एमजी लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ भैया टीसी इज इक्वल टू एमजी। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड वाले ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखिए, सेकंड वाले ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर की तरफ टीबी लग रहा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ टीबी लग रहा होगा, नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा, एमजी। और नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रही है, जिसको इग्नोर मत कर देना, कि भैया नीचे की तरफ एक रस्सी में खिंचाव जो है, पूरी रस्सी में खिंचाव है, राइट। ऐसा थोड़ी एक रस्सी में के कुछ पॉइंट में खिंचाव है, कुछ में नहीं है। रस्सी में अगर हल्का सा भी खिंचाव है तो पूरी रस्सी में खिंचाव है, राइट। तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगाओगे, तो जो सेकंड वाली बॉडी है इसके अवे फ्रॉम द बॉडी लगाओगे, ऐसे ऐसे टेंशन सी, टी सी, ठीक है। ये भी तो लगाओगे, क्योंकि रस्सी में खिंचाव है ना, नीचे वाली जो सी वाली रस्सी है इसमें खिंचाव है। खिंचाव है तो पूरी रस्सी में खिंचाव है, ठीक है। तो अगर इससे एक मास इससे कनेक्टेड है तो उसके अवे फ्रॉम द बॉडी तुम टेंशन दिखा दोगे। और ये इक्विलिब्रियम पे भी कहीं जा नहीं रहा है, मतलब नेट फोर्स पे जीरो है, मतलब ना ही ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे, ना ही दाएं ना ही बाएं। तो टीसी की वैल्यू एमजी थी, ठीक है। तो क्या टीबी की वैल्यू 2 mg होगी, ठीक है। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इसके एफबीडी बनाओ। हम्म, सबसे टॉप वाले की क्या लग रहा है, टी ए यहाँ पे लग रहा है, टी ए। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, टीबी, और नीचे की तरफ एमजी। तो क्या बोल सकते हो कि भैया टी ए जो मेरा आ रहा है 3 mg के बराबर आ रहा है। क्या सबका यही आंसर आ रहा है क्या, फटाफट बताओ। सबका यही आंसर आ रहा है क्या? आई गेस प्रेटी बेसिक क्वेश्चन, राइट, बहुत ज्यादा ही बेसिक सवाल हो गया था, ठीक है। चलिए, है ना, बेसिक बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल। चलिए, अब मेरे को एक बात बताइए, चलिए भैया ये मैंने एक 5th क्लास के ओलंपियाड, आई मीन, अच्छा 5th क्लास के ओलंपियाड में, हाँ कह रहे हैं उस क्लास में तो आई गेस यार, ये भी उन बच्चों के लिए आई गेस ये क्वेश्चन आसान है। उन बच्चों के लिए आई गेस ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वो भी हलवे में कर देते हैं। चलिए, आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट हो गए ना, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है आज के जमाने में। आप यूट्यूब खोलो यार, आपको पूरा फाउंडेशन का कोर्स मिल जाएगा पढ़ाया हुआ, कितनी बार पता नहीं कितने कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। तो अब बच्चे अवेयर भी है जेई नीट के लिए, क्योंकि इतना हमारे टाइम पे क्या होता था कि इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं था, इतना जियो वगैरह का नहीं था, वो भी सिस्टम वगैरह, हाँ जियो वगैरह का सिस्टम केस नहीं था। जैसे जियो वगैरह आया ना, तब से इंटरनेट रेवोल्यूशन टाइप ऑफ आ गया, तो इंटरनेट, ये मतलब ऑनलाइन एडटेक कंपनीज बूस्ट हो गई बहुत ज्यादा। अब वही जो बच्चा कोटा में जाके 3-4 लाख रुपए देता था, वो टीचर नहीं मिलता था। अब वही टीचर 4,500 रुपये में पढ़ा रहा है घर में बैठ के, तो क्या ही बोले अब। देखने दो यार क्या क्या रहा था। चलिए, देखिए जरा, देखना जरा, फटाफट फटाफट देखिए। अब मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, वरना बीच में खो मत जाना, वरना पूरी गड़बड़ हो जाएगी यार सारे लेवल की। फोकस 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 फोकस, ठीक है। देखिए जरा, हम पे क्या है, एक ब्लॉक है, फोकस करना। हम पे क्या एक ब्लॉक है ऑफ मास एम, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है अभी, ठीक है। इसको आपने लाइक पीछे से धक्का, चलिए ऐसे, आपने एफ से धक्का दिया। एक्सेलरेशन बता दो इस ब्लॉक का, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन एफ बाई एम के बराबर है?
एफएम के। ठीक है। ओके, देखते रहना बस, ठीक है, देखते रहना। अब मैंने क्या किया इसमें, एक छोटू ब्लॉक ऐड कर दिया, एक छोटू ब्लॉक ऐड कर दिया ऑफ मास 2m। एक्सेलरेशन बताओ फटाफट। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, कैसे करोगे? नहीं, मैं जानता हूँ कि थोड़ा बेसिक से करो, आई गेस तुम सबको पता है कि भैया सिस्टम मान लेते हैं वो सब कहानी, तुम सबको पता है, बट मेरे को एक बात बताओ, तुम अगर बेसिक मेथड से जाओ तो कैसे करोगे? कैसे करोगे कि भैया पहले मैं एम के एफ बी डी बनाऊंगा, एम के एफ बी डी बनाऊंगा, है ना? अगर मैं एम के एफ बी डी बनाऊंगा, है ना, फिर मैं 2m की एफबीडी बनाऊंगा। कौन सा एफबीडी मैं पहले बनाऊं ताकि थोड़ी इक्वेशंस इजीली बन जाए? थोड़ा बेस, थोड़ा बोरिंग है, बस एक दो क्वेश्चन और देन अपन लेवल रेस करने वाले हैं। मैं 2m की एफबीडी बनाऊंगा, क्योंकि 2m पे आगे तरफ एक ही नॉर्मल फोर्स लग रही है, इनके जो बीच है वो एक ही नॉर्मल फोर्स है, राइट? अच्छा, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया एक्चुअली ना इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स है, ये जो इन दोनों के बीच का वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, एम आगे की तरफ, एम को आगे तरफ धक्का दे रहा है, एफ, है ना, तो एम भी 2m को आगे तरफ धक्का देगा, और वो फोर्स कौन सी होगी? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ओके। और दोनों का, अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? ये बात सबको आता है कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है? ये बात सबको आता है? नहीं भी आता तो वेज कंस्ट्रेंट होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज इक्वल। यार एक सेम देना जरा मेरे को, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, ए ए, बस इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लेना। आंसर क्या आ रहा था तुम लोग का? एक्सेलरेशन F/3m ना? ये तुम लोगों को सब आता है ना, तो मेरे को तो कुछ लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक मिस कर दो, कि आई गेस तुम लोगों को तो आता ही होगा, वो ना पढ़ाने में फिर जोर आता है। चलो, ओके, हाँ सिर्फ वेलोसिटी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, सुनना जरा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डिराइव होता है कि भैया देखो, अगर मेरे पे दो पार्टिकल्स है, उनका मास सेम है, ठीक है, अगर मेरे पे, सॉरी, अगर मेरे पे दो पार्टिकल्स है, उनका एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं इनको सिस्टम मान सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखना सिस्टम की क्या कहानी है। मैं ऊपर वाले केस में सिस्टम लगा रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम, मैं ऊपर वाले केस में सिस्टम लगा रहा हूँ, तुम्हें पता है कि भैया इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, तो मैं इनमें एक सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, देखना सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ठीक है। ओके, देखिए जरा, अब सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया देखो, अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, इस वाले का भी आगे तरफ ए है, सेम है ना, तो आप इनको कंबाइन मास कर लो, आप इनको कंबाइन मास कर लो। कैसे कंबाइन मास करेंगे देखिए जरा, आप क्या करेंगे, आप एक मासेस को रिप्लेस कर देंगे ऑफ समीशन ऑफ दोज मासेस m and 2m, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पे 3m, ठीक है। और इस पे आप वही वाली फोर्स लगा दो, इस पे आप वही वाली फोर्स लगा दो, कौन सी? एफ फोर्स, अरे चचा, ठीक है, उस पर आप ये वाली फोर्स लगा दो, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, एफ, ठीक है, वही उन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? F/3। आइए, सबको बात समझ आ गई क्या? बताना जरा फटाफट। नॉर्मल इंटरनल फोर्स होगा तो एक्शन रिएक्शन कट जाएगा, यस वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या? चलिए अब जरा थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे को, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना, ठीक है। ठीक है, और यार ये बना ही नहीं, रुको, एक सेकंड देना जरा मेरे को, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा दो यार। आज मिनट भी नहीं है मेरे पे। मिनट भैया भी नाराज हो गए हमसे। चलिए, ये कलर कुछ ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है? लाइक मेरे हिसाब से है ना, कलर का कॉम्प्लेक्शन कुछ ज्यादा डार्क डार्क नहीं लग रहा तुम लोग? मुझे तो काफी लग रहा है यार, सीन देना जरा, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर दूं। अब ठीक है आई गेस, ठीक है, ओके, हो जाए यार चचा, इसका भी वो करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कर दूं कितने परसेंट पे? 70 80% है ना, एक से रुकना, मैं यहीं से एडिट कर दूं ना, बाबा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देखिए सीन क्या है, जरा सीन देखिएगा। हम पे ना ऐसे इन्फानाइट ब्लॉक्स है, हम पे ऐसे इन्फानाइट ब्लॉक्स है, ठीक है, ऑफ मास m, m/2, m/4 एंड सो ऑन, इन्फानाइट ब्लॉक्स है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसके बाहर से, हर बार क्वेश्चन कराता हूँ ये वाला मैंने, सौम्य वगैरह है तो उनको पता होगा, मैंने कब से करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने बाहर से f लगा दिया,
ठीक है, अगर आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा दी, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉक्स, कह दो, चलो ज्यादा बेटर है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बताइए फटाफट, सिस्टम मान के, सिस्टम मान के, सिस्टम मान के, फटाफट बताइए, सिस्टम मान लीजिए, सिस्टम मान के, क्योंकि सबका एक्सिस्टेंस सेम होगा, आपको पता है कि भैया नीचे यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, म्यू जीरो है, तो एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली होगा। सबका आ गया, अरे बाप रे, सबका आ गया आंसर, F/2m। तो देखिए आगे आप सब समझ चुके हैं कि भैया करना क्या है, काम आसान है अपना, करना क्या है। तुम लोग के अगर जेई में बढ़िया नंबर नहीं आए ना, तुम लोग पिटाई हो जाएगी तुम लोग की, बढ़िया फोड़ रहा है तुम लोग तो, करा है ये पहले कुछ नहीं। आंसर हटाओ, यही चेप दिया। एफ मास क्या करोगे, कंबाइन मास m+m/2 +m/4 टिल इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, अब इसको, अब इसका एक्सेलरेशन लिखोगे आप, ठीक है। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू m+m/2 ऐसे सो ऑन इंटू ए क्या आ रहा है आपका, F/m कॉमन ले लो। अब क्या आपको ये दिख रहा है कि भैया 1+1/2 +1/4, ये एक इन्फानाइट जीपी मिल रही है, इन्फानाइट जीपी मिल रही है ना। सम ऑफ इन्फानाइट जीपी क्या होता है, A/1 - R होता है। ए क्या है मेरा इस केस में 1, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, 1 क्या है मेरा, 1 तो 1 ही है, माइनस आर क्या होता है मेरा, कॉमन डिफरेंस, राइट, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर टर्म में, क्या किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं हर टर्म में, 1/2 को। तो क्या ये मेरे 2 मिल गया मेरे को, 2 मिल गया, तो ये क्या आ रहा है मेरा एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा, F/2। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है दोस्त मेरा, फटाफट बताओ, F/2। अच्छा, इसमें अगर मैं एक और पार्ट पूछूं कि अ, अगर मैं मानूं कि भैया यहाँ पे n ब्लॉक्स है, इनफाइनाइट ब्लॉक्स नहीं है, n ब्लॉक्स है, ठीक है, n ब्लॉक्स है और n-1 टर्म वाला जो ब्लॉक है, वो n वाले ब्लॉक पे कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ये एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है, एज अ होमवर्क ले लो, ये वाला क्वेश्चन एडेड है बुक में, हाँ ये वाला क्वेश्चन एडेड है बुक में। तो यार मैं वो थप्पा नहीं लगाना चाहता, खैर छोड़ दो। देखो, जो nth वाला ब्लॉक होगा ना, nth ब्लॉक, या इसको ना लैंग्वेज में लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है बस समझा देता हूँ। देखो तुम्हें पता है कि भैया ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे इन्फानाइट को हटा के मैंने n ब्लॉक्स कर दिए, n ब्लॉक्स, नॉर्मल कैलकुलेट करना है, यस। देखो n ब्लॉक्स कर दिए, ठीक है, देयर आर, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देयर आर n blocks on frictionless surface, a force of F is applied externally on first block, find normal reaction, normal force, find normal force between nth and n-1th block। ये सवाल है, थप्पा लगा देते हैं, चलिए, नहीं रहने दे, छोड़ो, जान दो, ठीक है, ये सवाल है, जाके ट्राई करना एक बार, ठीक है, ठीक सवाल है, इसमें लाइक काफी बेसिक सवाल है, मेंस वगैरह में आ जाएगा कभी कभार। बस तुम्हें अगर nth टर्म का वो पता है, जीपी वगैरह निकालते कैसे, तो आई गेस तुम कर सकते हो इसको, इजी है फिर तो, और थोड़ा सा अगर सोच सकते हो, थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है प्रिंस, ठीक है, ठीक है। और चलिए देखना जरा, फोकस करना। अब देखिए जरा, आपने कभी पुली देखी है, पुली, हैव यू एवर सीन पुली, कोई गांव से है क्या यहाँ पे, गांव से, गांव से वो जो पानी निकालते हैं, है ना, गांव में कुआं कुआं वगैरह होता है ना। तो देखिए कैसा सिस्टम होता है, गांव में ऐसा होता है ना, ये ऐसे ऐसा होता है ना, वो बच्चे छोटी छोटी हाइट के होते हैं, वो तो खैर कुछ कर नहीं पाते, पर जो बड़े वाले हाइट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रस्सी होती है, मैं कभी गया नहीं, बट ऐसे कुछ होता है, ऑफकोर्स ऐसे ही कुछ होता होगा, है ना, ऐसे फिर वो डालते हैं, ऐसे कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है, मैं मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट मेरे को जितना आइडिया मतलब जितना पता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं, मूवेबल नहीं होती यार, वो फिक्स होती है, मूवेबल नहीं होती है आई गेस, वो वेरी करता है गाँव से गाँव तक। आईसीआईसी में, हाँ आईसीआईसी में पुलिस वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। देखिए, तो ना इस पुली की कहानियां होती है कुछ,
जिम में, हाँ यार जिम वगैरह को, पर मैं जिम से रिलेट नहीं करना चाहता, यहाँ पे आधे बच्चे जाते ही नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे ना कुछ कहानियां होती है कि रियल लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, इस पुली में ना फ्रिक्शन होता है। इस पुली में ना रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है थोड़ा। ठीक है, अभी हम आइडियल पुली को लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आइडियल पुली की डेफिनेशन बता दूं, सुनना। अभी हम आइडियल पुली लेके चल रहे हैं, तो मैं आइडियल पुली की आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। हाईटेक गांव में ब्लॉक एंड टैकल यूज करते हैं। वो हाईटेक, यार हाईटेक बोला ना तुमने। यार हाईटेक और गांव आए गेस सेम जगह। हाँ मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आइडियल पुली। आइडियल पुली, वैसे ये तुम्हें ये वाला ऐप अच्छा लगता है पहले वाला, लाइक जिसमें हमने काइनेमेटिक्स की इनिशियल क्लासेस की थी? पहले वाला अच्छा लगता है? ये वाला डार्क इसलिए अच्छा लगता है, डार्क। चलो, ये वाला बढ़िया ना, ठीक है। यार इतने, यार ये वाला कसम से बहुत महंगा है, जेब खाली हो जाती है इंसान की। देखिए, आइडियल पुली की एक ही डेफिनेशन है, एन आइडियल पुली। लिखिए जरा। एन आइडियल पुली इज अज्यूम टू बी मासलेस। या मेरे को हैंडराइटिंग से काफी लेना देना होता है, मतलब मेरे को नोट्स काफी प्यारे चाहिए होते हैं। इज अज्यूम टू बी मासलेस। तो मेरी हैंडराइटिंग ऐसे में कितना भी अच्छा ऐप यूज कर लूँ वो ना, मेरी हैंडराइटिंग ना किसी मैथ्स वाले टीचर से मिलती है। तुमने कभी देखी है किसी मैथ्स वाले टीचर की हैंडराइटिंग? वो एक्सेप्शन में होता है कि किसी की अच्छी है। फ्रिक्शनलेस, टेंशन इज सेम ऑन बोथ साइड्स। फिजिक्स वाले टीचर की कभी हैंडराइटिंग देखना भाई का, और जो वो पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स वाले टीचर, उनकी हैंडराइटिंग इतनी तगड़ी होती है, पता नहीं कि अलग ही जीन में है उनके ना, अलग ही जीन में आ जाता है। चलिए, तो ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिए। डेफिनेशन क्या है? एनएस सर की राइटिंग अच्छी है। एन आइडियल, अरे बाप रे, एन आइडियल पुली इज अज्यूम टू बी मासलेस, मतलब पुली का कोई मास नहीं होगा तभी आइडियल पुली कहलाएगी उसको। फ्रिक्शन नहीं होगा पुली में कोई भी, ठीक है। और टेंशन रोप में दोनों साइड से इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, ये बात समझ आ गई क्या कि भैया कोई अगर आइडियल पुली है तो उसके दोनों साइड टेंशन क्या होगी, बराबर होगी, पहली बात। फ्रिक्शन नहीं होगा उस पुली में, दूसरी बात। एंड तीसरी बात क्या है कि वो मासलेस होगी, उसको कोई मास नहीं होगा। हाँ, टेंशन विल बी सेम, यस। चलिए, अब देखिए जरा, जरा फोकस करना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, गाइस गाइस अब फोकस करना, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस करना। मेरे को एक बात बताओ जरा, अगर मेरे पे ये एक पुली है, मैं पुली को बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरे पे एक पुली है, या ऐसे सोचो, रुको 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 रुको, ओह, अगर मेरे पे एक रस्सी थी, ऐसे सोचो, अगर मेरे पे एक रस्सी थी, ठीक है, ये रस्सी के दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है। थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिनेशन का यूज करना चाहता हूँ मैं तुम्हारी। बाबा, अरे चचा आजा यार। ठीक है, दोनों पॉइंट फिक्स है। आपने क्या किया, आप यहाँ से ना एक नीचे से एक पुली ला रहे हो, ठीक है। पुली को ऐसे ऐसे करते 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 ये दोनों पॉइंट फिक्स है। क्या मेरी बात आप मानते हो कि भैया जैसे मैं इसको इस पॉइंट से ऊपर ले जाऊंगा, जैसे ही मैं इसको इस पॉइंट से ऊपर ले जाऊंगा, मतलब यहाँ पे तो ऑफकोर्स कहानी वो नहीं दिखा रहा, बट एक्चुअल कहानी क्या होगी, जैसे ही मैं उसको इस पॉइंट से ऊपर ले जाऊंगा, जो लोग सहमत है वो लोग बताना, जो लोग सहमत है वो लोग बताना कि ये हाल अपना पुली का, मतलब रस्सी का हाल क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये रीजन, ये ऐसे रस्सी ऐसे है। समझ पा रहे हो ऐसा ना तुम, कि भैया इसका कुछ रीजन उसके साथ ही भाग गया। अरे चचा, रुको, रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, बस कुछ रीजन उसके साथ चला गया, ठीक है। यही तो करते हैं हम, पता है, लाइक जब हम पानी निकालते हैं कुएं से, ठीक है, तो यही तो करते हैं हम, यही तो काम होता है अपना, मतलब बस वहां पे फ्रिक्शन वगैरह होता है। डायमेंशनलेस कैसे होगी पुली, मतलब समझा नहीं मैं। पुली डायमेंशनलेस कहाँ बोला, आइडियल पुली में मासलेस बोला है, मासलेस, मास नहीं होगा। अरे वो क्वेश्चन में तुम्हें कोई कोई क्वेश्चन गिवन होगा दोस्त,
कोई कोई क्वेश्चन में गिवन होगा कि पुली के डायमेंशंस को इग्नोर करो, उसकी लेंथ को, उसकी रेडियस को इग्नोर करो, वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है तो वो डीआर में कैलकुलेशन आ जाएगी, उसको हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा बड़ी वाली पुली है, ठीक है, तो तुम उसको इग्नोर नहीं करोगे, वो मास वाली पुली होगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक आइडियल केस में एक जनरल केस दिखा रहा हूँ जहाँ पे तुम दोनों में लगा सकते हो, ये वाला केस तुम दोनों में लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, मोस्टली इग्नोर करना पड़ता है, बट पाथफाइंडर के क्वेश्चंस में मेनली तुम देखोगे कि काफी जगह हमें इग्नोर नहीं करना पड़ता, काफी जगह काम आता है, तभी वो क्वेश्चन टफ बन जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑन अ पुली, फोकस करना, ठीक है, थोड़ा टफ है। इसकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ उसको याद रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें आगे जाके, क्योंकि मैं आगे जाके डायरेक्टली यूज करूंगा। या मेरे को नींद आ रही है काफी आज। रिएक्शन फोर्स ऑन अ पुली, चलिए देखिए, अभी पाथफाइंडर के सवाल हो गए ना, अपना नींद नहीं, चलिए देखिए। ये पुली थी आप पे ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस लेट से आर था, इसका रेडियस लेट से आर था, है ना। और ये हमारी रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को बात बताओ, क्या रस्सी में कुछ खिंचाव होगा? जो लोग सहमत है कि भैया रस्सी में खिंचाव होगा, जो हमने पीछे वाला केस देखा ये वाला, क्या रस्सी में कोई ना कोई खिंचाव होगा क्या? क्या रस्सी में कोई सा भी खिंचाव होगा क्या? जो लोग सहमत है, थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए यार, हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसे, थोड़ा इमेजिनेशन का यूज करो। क्या रस्सी में थोड़ा सा खिंचाव होगा क्या? रस्सी में खिंचाव होगा, डेफिनेटली खिंचाव होगा, राइट। अब तुम्हें पता है कि भैया ये एक आइडियल पुली है, ये एक आइडियल पुली है, तो क्या दोनों तरफ टेंशन सेम होनी चाहिए? बिकॉज आइडियल पुली को हमने डिफाइन ही ऐसे किया, अगर लेफ्ट साइड टेंशन टी है रस्सी में, तो राइट साइड टेंशन टी होनी चाहिए, बताइए जरा फटाफट, है ना, ठीक है। ये पूरी रस्सी है, मतलब ना इसके आगे भी रस्सी है, मैंने थोड़ा सा बस उसको काटा है, ठीक है, काटा मतलब उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बस उसके आगे भी रस्सी है, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट्स में मैंने टेंशन टी दिखा दी ऐसे। बात समझ आ गई क्या सबको? फटाफट बताइए, इतनी बातें सबको क्लियर है क्या? फटाफट बताइए फटाफट। ओके। और ये जो रीजन है मेरा, ये जो रीजन है जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है, पहली बार कॉन्टैक्ट में आ रहा है ऐसे, और जो लास्ट बार कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इनके बीच का कुछ एंगल तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, एंड दैट इज, शाबाश, क्या बात है, क्या हुआ है? एक सेकंड, कुछ कर दिया क्या मैंने? डिलीट हो गया क्या वो नीचे? अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है, अंडू नहीं हुआ चाचा? नहीं, इसके आगे आ ही नहीं रहा यार वो, नहीं, शायद गलती से, अरे भाई यार, आईपैड है मेरे पे, लैपटॉप नहीं है, रुक जाओ, वापस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मेरे को तो नहीं है। ओके वेट, पूरी फील तोड़ दी, ठीक है, चलिए, आगे समय वापस नहीं समझा रहा है ना, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है ऐसे, ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब देखो क्या है कि ये फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आ रहा है, एंड जब लास्ट टाइम कांटेक्ट में आ रहा है, उसके बीच का कुछ एंगल गिवन है हमें, ठीक है। लेट्स से दिस एंगल एज 2 थीटा। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहा है यार, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई? कहीं भी घुस रहा है बीच में पता नहीं, साइड हो जाए यार, क्लास लेने दे, ठीक है देखो, ये भूत बड़ा हुआ है, क्या बड़ा हुआ है यार? रुक जाओ, इसकी ब्राइटनेस काफी बड़ी है ना, रुक जाओ, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम करे यार। अब ठीक है, यस अब ठीक है ना, ठीक है। देखो भाई परेशान काहे कर रहे हो यार? वाह, रुक जाओ यार, बाय गॉड रुक जाओ, पता नहीं इसको अलग ही भूत चढ़ रहा है इसका, रुक जाओ, एक सेकंड देना था मेरे को, काफी टाइम इशू आता है इन सब चीजों में ना। चलो मैं वो बनाऊंगा ही नहीं, ऐसे आगे सब बताने की जरूरत नहीं है ना क्या है, एंड ऐसे, ठीक है। बाय गॉड इतना महंगा सब्सक्रिप्शन है इसका, मैं दिखाऊंगा ना, नहीं इंसान की पूरी पॉकेट खाली हो जाए, अपनी जेब में तो कुछ रखी ना, वो इतना महंगा सब्सक्रिप्शन है, ऊपर से ऐसी हालत है इसकी, तुम यहाँ पे कुछ शेयर नहीं कर सकते अच्छे से, मतलब तुम्हें हर जगह दिक्कत आएगी। अब मत होना भाई, थैंक गॉड, अब रुक जाओ गाइस, हो चुका है फाइनली, हो चुका है, फाइनली हो चुका है, सुनो अब, इनके बीच का एंगल तुम्हें 2 थीटा गिवन है,
अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत मेहनत से लगा है। इनके बीच का एंगल तुम्हें 2 थीटा गिवन है, ठीक है। वैसे मेरे को ना थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, रुको, थोड़ा सा एडजस्ट करना है मेरे को, रुक जाओ। ये अच्छे से बना नहीं यार, अभी भी ना थोड़ा में फील नहीं आएगी, रुको। हाँ बेटर है, अब बेटर है, अब बेटर है, ठीक है, अब बेटर है। देखो अ, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये एंगल तुम्हें 2 थीटा गिवन है। कैटनरी प्रॉब्लम्स तुमने सुना है क्या? कैटनरी प्रॉब्लम, आई गेस जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे टीचर से उन लोगों को पता होगा कैटनरी प्रॉब्लम्स क्या होता है। वो हम एनएलएम में करेंगे, ठीक है, करेंगे एनएलएम में, करेंगे वो पार्ट हम एनएलएम में करने वाले हैं, ठीक है। सुना है ना? हाँ, तो एनएलएम में हम करेंगे। अच्छा आप जरा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, फटाफट बताना। टेंशन टी, टेंशन टी, क्या ये वाला, अच्छा मेरे से सुना है, क्या ये पूरी रस्सी इक्विलिब्रियम पे रहेगी क्या? बताओ जरा फटाफट। क्या रस्सी मेरी जो है, मतलब किस रस्सी का कोई भी पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्या? रस्सी का कोई भी पॉइंट मेरा, रस्सी पे कोई भी पॉइंट, फील से बताओ, फील से। कि भैया जितने फोर्स आप लेफ्ट से, मतलब जितनी फोर्स आप धक्का दे रहे थे उतनी फोर्स आप, मतलब दोनों तरफ पुल ही हो रहा है, तो पुल आप सेम फोर्स से कर रहे हो है ना, फील के साथ, ये ठीक है। चलिए देखिए जरा, मैं करने क्या वाला हूँ, जरा फोकस करना। मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हें पता कि भैया देखो सिनेरियो क्या था, कि हम पे क्या था, देखो ये पुली थी, है ना, ये पुली दौड़ते दौड़ते आई और रस्सी के कांटेक्ट में आई, ये पुली रस्सी के कांटेक्ट में आई, एंड कैसी फिगर बनी, ये बनी, ये बनी। क्या तुम्हें लगता है कि भैया रस्सी की, अगर मैं इस कोई, अगर मैं रस्सी का कोई भी पॉइंट देखूं, ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट, ठीक है, रस्सी का पॉइंट देख रहा हूं मैं, रस्सी का, पुली का नहीं देख रहा, रस्सी का पॉइंट देख रहा हूं, तो क्या उसको पुली के सरफेस, ये जो पुली का सरफेस है ये वाला, क्या उसको पुली के सरफेस एक जैसे पुली का सरफेस है ना, इस सरफेस से क्या इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा? बताना जरा, इस सरफेस से क्या इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, सोचो, थोड़ा सोचो, सोचने का थॉट प्रोसेस ऐसे डेवलप करो। अजिंक्य समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अजिंक्य तुम्हारा, एक बार वापस लिखो, अजिंक्य समझ आया? तुम्हारा वो कमेंट छुप गया था, समझ आया, फील आई थोड़ी कि मैं उस अजिंक्य को समझ रहा है? अच्छा ठीक है, ओके, समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे केसेस में ना हम हमेशा एक छोटे एलिमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। आप कभी भी डायरेक्टली बड़े पे नहीं कूदेंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन कर पाना है, ठीक है। आप कभी बड़े पे नहीं कूदेंगे। क्या मैं डीएल लेंथ का एक भी एलिमेंट कट कर लूंगा इसमें, जो जो एरिया मेरा कॉन्टैक्ट में है, जो एरिया में कॉन्टैक्ट में है, एलिमेंट लेके, वेरी गुड, एलिमेंट लेके, वेरी गुड, एलिमेंट ही लेके, ठीक है। चलिए ले लीजिए एलिमेंट, किसका वेट कर रहे हैं आप लोग? एलिमेंट ले लीजिए। एक काम कीजिए, सुनो 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 सुनो, एक काम करो, सुनो, एक काम कीजिए, सुनिए। आपको ना एक और चीज गिवन है कि ये मतलब अगर आप यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर गिराते हैं, तो ऑफकोर्स ये एंगल को 2 भागों में डिवाइड कर देगा। देखिए इसी ने इसका कलर थोड़ा कॉम्प्लेक्शन कम करे यार, ये कलर ही बकवास है। हम्म, चलो ये ठीक है। अच्छा देखना जरा, ये इसको थीटा थीटा में बांट देगा, ठीक है, ये समझ आई? नहीं नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ अभी क्या निकालना है, अभी कुछ निकालना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाओ, अभी कॉन्सेप्ट पे जाओ, अभी कुछ निकालना नहीं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। ये थीटा है, अब जरा सुनना, सुनो 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 सुनो, हम एलिमेंट कैसे लेते हैं, इसलिए मैंने कहा था एलिमेंट वाली क्लास देख के आना। मैं थीटा में ऐसे जा रहा था, मैं थीटा में ऐसे जा रहा था, जाते 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 एट एन एंगल ऑफ थीटा में मैं ऐसे जा रहा था, और मैंने एक स्ट्रिप कट की, डी थीटा और चला मैं, मतलब यहाँ से थीटा के बाद मैं डी थीटा और चला। तुम समझ पा रहे हो कि भैया मैं ऐसे, देखो ऐसे मैं थीटा में जा रहा था और फिर मैं डी थीटा और चला, ठीक है। ऐसे देखो, तुम समझ पा रहे हो कि भैया ऐसे आप थीटा में जा रहे थे और आप डी थीटा और चले, ये जो एंगल है डी थीटा है मेरा। फील आगे के सबको बताना जरा फटाफट। यार ये पूरा ही मिटाएगा क्या भाई? वाह, ठीक है, फील आगे के सबको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप कट किया, मैंने एक स्ट्रिप कट किया ऑफ एंगल डी थीटा, मतलब इनके बीच का जो एंगल है ये डी थीटा है, ये वाला एंगल। पुली का रेडियस तो मैं आज गिवन है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। क्या ये वाली लेंथ मेरी डीएल होगी क्या? क्या ये वाली लेंथ मेरी डीएल होगी, फटाफट बताओ। हाँ, अच्छा मेरे को एक चीज पूछनी है, मेरे को देखना है, क्या ये डीएल लेंथ मेरी, कैसे ट्रीट कर सकता हूँ इस डीएल लेंथ को, मैं डीएल लेंथ को कैसा ट्रीट कर सकता हूँ, इस डीएल लेंथ को मैं कैसा ट्रीट कर सकता हूँ, लाइक लाइन भी ट्रीट कर सकता हूँ एंड लाइक आर्क भी ट्रीट कर सकता हूँ। जब आप इतने माइन्यूट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे डी में कैलकुलेशन हो रही है,
तो आप उसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कैसे भी शेप का, क्योंकि वो आपको वो नहीं करता, इतना अफेक्ट नहीं करता आपकी कैलकुलेशंस में। मतलब बच्चों ने देखा है, वो वाला लेक्चर देखा है, ठीक है। हेल्पफुल था ना वो वाला लेक्चर काफी, आई गेस काफी लेक्चर, वो वाला लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ओके। अब मैं इसको ना थोड़ा सा बाहर ला रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ला रहा हूँ, देखिए जरा, क्या यही अपना है? मस्त था ना लेक्चर, ठीक है। अ, इसको ना आर के ट्रीट करते हैं, थोड़ा देख लें, ठीक है। क्या ये वाला एंगल मेरा डी हीट है क्या? क्या ये वाला एंगल मेरा डी हीट है क्या? ये आर है मेरा, पता ना जरा, ठीक है। और ये क्या मेरा, ये ना वो रस्सी है, ये रस्सी है, ये जो है ये मेरी रस्सी है, ठीक है। ओके। अच्छा मुझे कहानी तो सुनिए तुमसे, कि भैया अगर मेरा ये बहुत छोटी सी लेंथ है, ऐसे सोचो, अगर ये बहुत छोटी सी लेंथ है, ठीक है, तो क्या उस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज इसका सरफेस एरिया इतना छोटा है, क्या इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, क्या वो डीएन का लग रहा होगा? डीएन का, पता ना जरा, मतलब बहुत छोटा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज सरफेस एरिया ही छोटा है, उसको मौका ही नहीं दिया इतना कि वो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा दे पाए, ठीक है। सरफेस एरिया उसका छोटा, इतना छोटी लेंथ है उसकी, राइट। तो उस पे जो फोर्स लगा होगा, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में, वो भी बहुत छोटा लग रहा होगा, बिकॉज सरफेस एरिया ही छोटा है। नॉर्मल को हम डिफाइन कैसे करते थे? कांटेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स है, अब कांटेक्ट में इतना कम आ रहा है, उसकी लेंथ इतनी छोटी है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इतना छोटा होगा। बात समझ आ रही है तुमको? चलिए देखिए, ये हो गया हमारा डीएन, ठीक है। और डीएन बिल्कुल इसके ना बीच से पास करता है, डीएन जो होता है बिल्कुल इसके बीच से पास करेगा, बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है। ये बात, ये कहानी समझ आई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डीएन दिखाना चाहूँ, तो डीएन जो लग रहा होगा इस पे ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, ठीक है। ये आर है, ओके। बात समझ आ गई कि सबको? चलिए, अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कि भैया इस रस्सी पे यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इस रस्सी में यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड पे होगा, ये सबको समझ आ रहा है? ये सबको समझ आ रहा है? बताइए जरा फटाफट। चलिए देखिए, ये सबको समझ आ रहा है ना? भैया ये वाला नॉर्मल पुली ने रस्सी पे लगाई है, हाँ पुली ने रस्सी पे लगाई है, ठीक है। यस, पुली ने रस्सी पे लगाई है। देखिए, ये वाली एफबीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार फोर्स इसीलिए कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, क्या ये मेरा डी थीटा बाय टू हो जाएगा? डी थीटा बाय टू, क्या ये मेरा डी थीटा बाय टू हो जाएगा? क्या ये मेरा डी थीटा बाय टू हो जाएगा? क्या ये मेरा डी थीटा बाय टू हो जाएगा? अगर ये डी थीटा बाय टू है, ये दोनों अच्छा ठीक है, क्या अगर ये डी थीटा बाय टू है, तो क्या ये वाला मेरा क्या होगा, 90 माइनस डी थीटा बाय टू, ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाय टू। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये दोनों, ये क्या हो जाएगी मेरी, डी थीटा बाय टू एंड डी थीटा बाय टू। ये कहानी समझ आ गई क्या सबको? ये क्या होगा मेरा, डी थीटा बाय टू एंड डी थीटा बाय टू, ये कहानी सबको समझ आ गई? क्या करेंगे आप, कंपोनेंट्स ले लो। क्या करोगे, कंपोनेंट्स ले लो, कंपोनेंट्स ले लो। दोनों तरफ टेंशन सेम है, याद रखना, दोनों तरफ टेंशन सेम है, ये एफडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ टेंशन ले लो, दोनों तरफ टीटी है ना, टी कॉस डी हीटा बाय टू, टी कॉस डी हीटा बाय टू, ठीक है। लेफ्ट राइट में तो कहीं जा ही नहीं रहा, जितनी फोर्स इस रस्सी पे लेफ्ट में लग रही है, उतनी फोर्स इस रस्सी पे राइट पे लग रही है ना। वर्टिकल की अगर हम बात करें, वर्टिकल की बात करें, तो ये कितनी फोर्स आएगी, टी साइन डी हीटा बाय टू, एंड ये कितनी फोर्स आएगी, टी साइन डी हीटा बाय टू, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है मेरा, टू टी साइन, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कॉस जीटा बाय टू को वन लिख सकते हैं, कॉस जीटा बाय टू को हाँ वन लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। हाँ, कॉस डी थीटा बाय टू को तुम वन लिख सकते हो, कॉस डी थीटा बाय टू की जगह तुम पूरा वन लिख सकते हो, ये पढ़ाया था मैंने बेसिक मैथ्स में, है ना। साइन डी थीटा बाय टू को हम डी थीटा बाय टू ही लिख देते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हाँ, वो जो निकालते हैं कि उसमें कितना एक्सटेंशन आया, पता है। चलिए देखिए, क्या लिखेंगे आप, डी एन इज इक्वल्स टू टू टी साइन डी थीटा बाय टू। ये वाली एफबीडी हम हर जगह यूज करेंगे, ट्वेल्थ वाले बैच में तो बहुत ज्यादा। अब देखो, जो बच्चे हमसे ट्वेल्थ में जुड़ेंगे और वो इलेवंथ में यहाँ से पढ़ के आए, राइट, जहाँ पे बस कोचिंग में यही सब कराते हैं, ब्लॉक पे 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, कितने का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वो उन लोगों की बैंड बज जाएगी लेक्चर में, ठीक है। और फिर उन लोगों को क्या ही मतलब रिफंड मांगेंगे फिर, ठीक है। चलिए, क्या मैंने आपको बताया था कि भैया फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स क्या आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं? याद है आपको बेसिक मैथ में एक बार कराया था, इसका यूज आया था, तब मैंने कराया था।
याद है आप लोगों को? याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और अगर कॉस में आ जाए तो उसको डायरेक्टली वन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि भैया जो डीएन आ रहा है मेरे पे, वो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ओके, 2t × d θ/2 आ रहा है। ये कटा, तो डीएन क्या आ रहा है मेरा? t × d θ। क्या टेंशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्या? क्या टेंशन यहाँ पे बाबू भैया कांस्टेंट है क्या हमारी? ठीक है। क्या करेगा आप इसको? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, जीरो से कंप्लीट एन, ठीक है। एम जी नहीं लगता, एम जी, ओ हाँ शिट, राइट 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 राइट, एम जी को तो हम भूल ही गए। एम जी एम जी एम जी एम जी, एक सेकेंड, एम जी नहीं लगाना। एम जी तो लगाया नहीं हमने, एक सेकेंड वेट यार, सही कह रहे हो। किसी ने याद नहीं दिलाया, सब फ्लो में चल रहे हैं। एम जी क्यों नहीं होगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्ट्रिंग मासलेस, अरे हाँ यार, अजिंक्य स्ट्रिंग मासलेस है ना दोस्त। हम जो ये ले रहे हैं स्ट्रिंग में मास नहीं है। आइडियल है, आइडियल है, आइडियल है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। हाँ ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है यार। मैं खुद सोचने लग गया कि अरे हमने क्या कर दिया। हाँ स्ट्रिंग मासलेस है, चलिए। यार पूरा मिटवा दिया यार, रुको, इसमें जुगाड़ है शायद। हाँ थैंक गॉड। चलो ठीक है। और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे? जीरो से थीटा तक करोगे क्या? जीरो से थीटा तक, बिकॉज हम ऐसे चल रहे देखो, ऐसे, देखो हम ऐसे चल रहे देखो। इनिशियल हमने एंगल कितना लिया? जीरो, है ना। हम ये नहीं लेंगे कि हम पहले कितने एंगल पे थे, नहीं ये नहीं लेंगे। कितना एंगल हम टर्न कर रहे हैं ये लेंगे, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा। तो आपको पूरा ये नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, ये पूरा आपको डीएन का एन मिल जाएगा, राइट। आप समझ पा रहे कि ये हो क्या रहा होगा कि इस एलिमेंट पे डीएन ऐसे लग रहा होगा, इस एलिमेंट पे डीएन ऐसे लग रहा होगा, सॉरी, इस एलिमेंट पे डीएन ऐसे लग रहा होगा, इस एलिमेंट पे डीएन ऐसे लग रहा होगा, है ना। ये समीशन ऑफ डीएन वेक्टर्स गिव्स अस एन वेक्टर, जो कि पूरे का नेट नॉर्मल फोर्स जो इस पे लग रहा है। सबको बात समझ आ गई क्या कहानी? चलिए, तो आप क्या करेंगे? जीरो से थीटा तक, ठीक है। तो वो पूछा था मैंने, नॉर्मल लगा रहे हैं। हाँ नॉर्मल तो लगाएंगे ना दोस्त, t × थीटा। सबको कहानी समझ आ गई क्या इसकी? टू थीटा नहीं, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, टू थीटा होगा, राइट राइट राइट। टू टी थीटा, हाँ टू थीटा होगा, राइट राइट, टू थीटा होगा, ठीक है। अरे यहाँ पे हाँ वो दिखा नहीं ना, छुप गया पीछे। सबको कहानी समझ आ गई क्या? ये एफवीडी याद रखना हमेशा, बहुत जगह काम आएगी। ये वाली एफवीडी हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगी आप लोगों के। कहानी समझ आ गई क्या सबको? आगे चले क्या? चलिए आगे बढ़े। और देखने द्वारा और क्या क्या कराना था मेरे को। चलिए, हम्म, बोरिंग चीजें हैं यार सारी आज तो। टेंशन के क्वेश्चंस होते हैं यार, वो इक्विलिब्रियम वाले, वो तुम खुद से कर लोगे क्या? वो जो मेंस के होते हैं। अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते क्या? ऐसे वॉल लगी हुई है, एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, इससे एक मास कनेक्टेड है, इसका टी ए बता दो, टीबी बता दो, टीसी बता दो। ये कराने हैं क्या मेरे को? ये सब कराना है? पीएफ का एमसीक्यू टू ट्राई करें, देखते हैं अभी, अभी करेंगे, देखते हैं अभी, देखते हैं। अच्छा चलिए 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 चलिए, पीएफ खोल लीजिए, पीएफ खोल लीजिए, सही, सही याद दिला दिया, पीएफ खोल लीजिए। हाँ पीएफ खोल लीजिए यार, वैसे क्वेश्चन नहीं कराना चाहता मैं, मेरे को भी नींद आने लग जाएगी फिर। पीएफ खोल लीजिए, और पीएफ का क्वेश्चन नंबर एनएलएम, एनएलएम ही खोलिए डेफिनेटली। पाथ फाइंडर में आप एनएलएम क्वेश्चन नंबर, जस्ट गिव मी मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एनएलएम में आप क्वेश्चन नंबर 7 खोल लीजिए फटाफट, फटाफट 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 खोल लीजिए। खोल लिया क्या? हाँ दो बाद में करेंगे, दो बाद में करेंगे, अभी दो नहीं कर रहे, अभी थोड़ा टाइम लो, दो वाला तो बहुत आसान है, वो खुद से ट्राई करने का ट्राई करो। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा, साथ में डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहले पढ़ के बताओ, लाइक जिसको सॉल्यूशन पता है प्लीज वो मत बताना, वरना फील टूट जाएगी, ठीक है। वो चुपचाप बैठ जाओ, अलग से अपना कुछ और कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लो, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, जो जिन बच्चों ने नहीं किया वो लोग मेरे साथ आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब वही है, नॉर्मल है, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, भैया वो वाला खतरनाक क्वेश्चन है, कौन सा?
छह वाला, छठवा वाला क्या? सेवेंथ? सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला तो आसान है यार। इसको दो अप्रोच से करवाया है क्लास में, मतलब वहां पे यूट्यूब में भी दो अप्रोच से कराया था मैंने। सेवेंथ वाला तो इजी है। ये ना एक हेमिस्फेयर है कि सब समझ पा रहे हैं कि भैया इसके ऊपर लाइक वो बनेगा नहीं हेमिस्फेयर में से। इसके ऊपर ऐसे ग्राउंड है, नीचे वाले को आप इग्नोर करेंगे। यार नीचे वाले को हटाऊं कैसे मैं? कोई जरिया है कि नीचे वाले को हटाने का इस ऐप में? मेरे को नहीं पता, बट नीचे वाले को आप इग्नोर करेंगे। नीचे वाला नहीं है यार, ये पूरी फील्ड तोड़ रहा है। रुक जाओ, देखने दो। इरेज करो, इरेज करो, एक सेकेंड। ओ, हाँ, वाओ, क्या बात है। इरेज से भी नहीं हो रहा है यार, वो पूरा ही मिट रहा है। रुक जाओ। हम्म, क्या चाहता है भाई तू मेरे से? नहीं हो रहा है यार, इरेज भी नहीं होगा, जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा है? हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है क्या हम पे? हेमिस्फेयर है? कहाँ से है हेमिस्फेयर हम पे? ब्लैक पेंट कर दो। अरे अच्छा अच्छा, क्या क्या बोल जा रहे हो यार तुम लोग। देखने दो एक बार ऑब्जेक्ट्स में। सर्कल, एलिप्स है। आई एस एलिप्स से तो नहीं होगा। पॉलीगन से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे जान दो यार, तुम लोग भी पीछे कर दो। हाँ, खुद से बनाता हूँ, रुको, खुद से बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, खुद से बना रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, ये लो, चलो। हेमिस्फेयर लग नहीं रहा, बट लेट्स ट्राई इट अगेन। ये घर क्यों बन रहा है? रुक जाओ थोड़ी ना, मेरे को स्मूथनेस दिखा दो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। चलो बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ठीक है, देखिए जरा। इसके ऊपर क्या है, ये एक ना पुली वगैरह है, पुली वगैरह सिस्टम है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 7। पी एफ एम सी क्यू एन एल एम। ओके, देखिए क्या है कि यहाँ से ना एक पुली कनेक्टेड है ऐसे, ऐसे। अरे बाप रे। ठीक है, ऐसे एक, मैं पुली को तो हाथ से बना लूंगा। ठीक है, ठीक है। हो क्या रहा है? और ये एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, इसको ना हम एफ से खींच रहे हैं, ये पूरी रस्सी है एक। इसको हम एफ से खींच रहे हैं, ठीक है। ये पूरी एक रस्सी है, इसको हम एफ से खींचे, और यहाँ पे एक बॉल अटैच्ड है, ऐसे। यहाँ पे एक बॉल अटैच है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इजी है। बस एक फंडा लगाना है, काम खत्म। ठीक है। बात समझ आ गई क्या सबको? चलिए ठीक है, इसका रेडियस आपको इसका रेडियस आप कुछ भी मान लो। अच्छा, क्वेश्चन में ना आपको एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन में ना आपको नॉर्मल फोर्स आर दे रखा है, रिएक्शन फोर्स दे रखा है, ठीक है। आप ना उसको अपने क्वेश्चन, अपनी बुक में आर से काट के इसको एन कर दो। फटाफट आर से काट के एन कर दो, वरना हमें दिक्कत आएगी। फटाफट आर से काट के एन कर दो, वरना बच्चे पूछेंगे भैया ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। आर से काट के एन कर दो, इसका इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, ठीक है। वरना कंफ्यूजन रहेगी उसमें और इसमें। इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं। चलिए, ठीक है, इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, क्या, साथ साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या इस रस्सी में टेंशन एफ के बराबर है क्या? बताओ सर, इतनी बात बताओ, अगर मैंने इस पॉइंट को एफ से खींचने लग गया, क्या रस्सी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं इस पॉइंट को एफ से खींचा हूं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि कोई मेरे को आगे से एफ से खींच रहा है ना। तो मतलब वो फोर्स कौन सी होती है? वो टेंशन फोर्स ही होती है, पूरी रस्सी में टेंशन फोर्स सेम होती है क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है। तो क्या इसमें भी एफ हो रहा होगा, एफ फोर्स ऐसे, है ना, इसका एफ वेक्टर है इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऐसे देखो तो। इसका जो एफ वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, नॉर्मल वेक्टर? बताना जरा। इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर, क्या वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा? सेंटर से पास होता है हमेशा, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखना कि सर्कल में अगर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, देखो जैसे मैं बात करूं कि मेरे पे एक ऐसे पार्टिकल है, राइट, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर से जाएगा, ऐसे। ये मैंने पढ़ाना भूल गया गलती से। नॉर्मल फोर्स जो जाएगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर से जाएगा, नॉर्मल फोर्स जो जाएगा वो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फोर्स जाएगा वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर से जाएगा। इसको हमेशा खोपड़ी में रखना अपने, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जो जा रहा है वो टुवर्ड द सेंटर से जा रहा है, ये कहानी आपको समझ आ गई। लेट्स, ये एन है मेरा, ये एफ है मेरा, और जो एम जी जा रहा है, एम जी, क्या वो बिल्कुल नीचे जा रहा है? जो एम जी जा रहा है, हाँ हाँ वो ही है, हाँ। जो एम जी जा रहा है, क्या वो नीचे जा रहा है? बताना जरा फटाफट। जो एम जी जा रहा है, क्या वो नीचे जा रहा है?
लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, एंड इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट मैंने h अज्यूम कर लिया है, इसकी हाइट h, ठीक है। एंड लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट नंबर सी। ओके, पहली चीज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम ए बी वेक्टर पर फोकस करो, ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, क्या ए बी वेक्टर एफ के पैरेलल है? क्या ए बी वेक्टर एफ के पैरेलल है? ए बी वेक्टर क्या एफ के पैरेलल है? एफ के, ए बी वेक्टर जो है मेरा, सोचो थोड़ा, सोचो। एक अच्छी अप्रोच बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो घिसी पिटी मत जाओ, लैमिस थ्योरम पे मत जाओ। लैमिस थ्योरम वाली जो अप्रोच है वो पाथफाइंडर की बुक को सॉल्व करने के लिए नहीं बनाई है, वो तो खैर मैथमेटिकल अप्रोच है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं, आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, लैमिस थ्योरम लगाओ, आंसर आ जाएगा। बट दैट्स नॉट अ स्मार्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस, ठीक है। ओके, क्या ए बी वेक्टर एफ वेक्टर के पैरेलल है? ठीक है। क्या जो एन वेक्टर है मेरा, क्या जो एन वेक्टर है, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड देना जरा मेरे को, ठीक है। क्या जो मेरा एम जी वेक्टर है, क्या वो एच के पैरेलल है? जो मेरा एम जी वेक्टर है, क्या वो एच के पैरेलल है क्या? ठीक है। और जो मेरा आर वेक्टर है, क्या वो एन के पैरेलल है क्या? जो इस पार्टिकल का मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर, वो आर ही आएगा, राइट? जो मेरा आर वेक्टर है, क्या वो एन के पैरेलल है क्या? तो क्या यहाँ पे मैं एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ क्या? क्या मैं यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ क्या? सिमिलर ट्राइंगल्स की, पता जरा, क्योंकि एंगल तीनों के सेम आ रहे हैं, देखो। एंगल जो आ रहे हैं, अगर मैं, देखो, दो वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे ना, दो वेक्टर ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन से? ये एक तो एन एफ एम जी वाला, और एक लेंथ वाला, ये एन एफ एम जी। एंड ये कौन सा हो रहा है? ये अपना रेडियस, ये अपना वो ए बी, एंड ये अपना एच ए। यस। क्या तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम लोगों को दिख रहा है? ये क्या था अपना? ये था अपना एन एफ एंड एम जी, ठीक है। और ये क्या है मेरा? ये था मेरा आर, ये था मेरा ए बी साइड लेंथ, एंड ये क्या था मेरी एच। ये दिख रहा है क्या? अगर ये दोनों तुम्हें ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं क्या? सिमिलर सिमिलर सिमिलर। रिपीट कर दूंगा शांश, रिपीट कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अरे ए बी लेंथ दोस्त, ए बी लेंथ, ये जो ए बी लेंथ है ये वाली, ये जो ए बी लेंथ है ये वाली, ये जो ए बी लेंथ है ए बी, ये वाली, क्या ये वाली लेंथ एफ वेक्टर के पैरेलल है क्या? क्या ये वाली लेंथ एफ वेक्टर के पैरेलल है क्या? तुम्हें दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम दिखते, सेम जैसे दिख रहे होंगे, एंगल्स उनके बीच का सेम दिख रहा होगा, दोनों ट्राइंगल्स का। थोड़ा ऑब्जर्व करना, दो ट्राइंगल्स बनाना, देखो ये दो ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं। थोड़ा वेक्टर को शिफ्ट करना, तुम्हें ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखेगी, कंप्लीट क्लोज ट्राइंगल, ठीक है। उनके जो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाओगे यहाँ पे, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड का रेशियो दोनों ट्राइंगल्स का बराबर होगा, है ना। एडजेसेंट साइड, जो तुम्हारी एडजेसेंट साइड है उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं एन बाय आर की बात करूं, एन बाय आर की बात करूं, वो किसके बराबर होगा? एफ बाय ए बी के बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा? एम जी बाय एच के बराबर होगा। ये सबको दिख गया क्या? ये था स्मार्ट सॉल्यूशन, आंसर आ चुका है। ये सबको दिख गया क्या? पता जरा फटाफट। अच्छा मुझे बात बताओ, क्या समय के साथ ए बी लेंथ घट रही है? क्या समय के साथ ए बी लेंथ घट, ए बी लेंथ में घटाव हो रहा है क्या? जैसे जैसे और खींचेगा ऊपर जाएगा, जैसे और खींचेगा ऊपर जाएगा, जैसे और खींचेगा ऊपर जाएगा, ठीक है। हमें क्या बताना था? क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन में पढ़ो, एफ इंक्रीजेस एंड आर डिक्रीजेस। अच्छा जी, चलो देखते, चलो देखते। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, हाँ उसमें खैर उसका काम नहीं है अभी इतना, चलो देखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं एन को क्या एम जी एच बाय एम जी आर बाय एच लिख सकता हूँ क्या? एन को, क्या जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, क्या उसको मैं एम जी आर बाय एच लिख सकता हूँ? मैंने पहली और तीसरी उसको इक्वेट कर दिया। एन को क्या मैं एम जी आर बाय एच लिख सकता हूँ? इसको और देखो, इसको और इसको इक्वेट किया मैंने। एन को क्या मैं एम जी आर बाय एच लिख सकता हूँ? यहाँ पे एम जी भी कॉन्स्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो यार तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर था, एच भी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ से एक ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है कि ये जो मेरा नॉर्मल फोर्स है, वैसे ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही आ चुका है, ठीक है, कि आर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, कि आर आपका कांस्टेंट आ रहा है। एक सेकंड, हमें निकालना था, अच्छा हमें वो निकालना था ना, अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आपको नहीं नहीं आंसर नहीं आया। यहाँ से आपको एक चीज प्रूव हुई कि भैया नॉर्मल फोर्स जो है मेरा वो कांस्टेंट है, नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट and does not depend on any quantity and does not depend on any variable quantity, does not depend on any variable quantity, variable quantity। चलिए, ठीक है, ऑल राइट।
ये स्मार्ट सॉल्यूशन लगा। आप लोग चाहते हैं कि लैमिस थ्योरम वाला बताऊं, तो वो खैर मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग खुद करके ट्राई करना। लैमिस थ्योरम मैंने पढ़ाया भी नहीं है, मैंने तुम पहले बोलता उसको इतना वो नहीं है। चलिए देखिए, mgr/s, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप एफ वाली टर्म को ले आइए, एफ बाई ए बी और एन बाय आर को इक्वेट कर दीजिए। तो एफ क्या आ रहा है मेरा, एन ए बी बाय आर। एफ क्या आ रहा है मेरा, एन ए बी बाय आर। क्या आपको पता है कि भैया यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है और एन तो हम कांस्टेंट प्रूव ही कर चुके हैं यहां से। बताना जरा, क्या एफ आपको एन ए बी बाय आर दिख रहा है, जहां पे आप एन तो आप कांस्टेंट प्रूव कर ही चुके हैं, ए बी घट रहा है, यस ए बी घट रहा है। तो क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि भैया मेरा जो एफ है, अगर ए बी घट रहा है, बिकॉज तुम्हें पता है भैया ए बी साइड लेंथ है, ये घट रहा होगा। अगर ए बी घट रहा है, ए बी घट रहा है, तो एफ भी घट रहा होगा, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट है। हाँ लैमिस थ्योरम, हाँ वो स्नेलॉन काइनेमैटिक्स की तरह ही है, यस। अगर मेरा ए बी घट रहा है तो एफ भी घट रहा है, ये सब देख पा रहे क्या? बताना जरा, क्या ये सब देख पा रहे हैं क्या? क्या ये सब देख पा रहे हैं क्या? ठीक है जी, देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है जी, देख पा रहे हैं। चलिए, और मेरे को बात बताइए, यहां से यहां से क्या आर भी कांस्टेंट आ रहा है क्या? एक सेकंड, अच्छा अच्छा। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तुम लोगों को बोल के मैं खुद कंफ्यूज हो गया। आर को हम नॉर्मल ले रहे थे ना, मैं उसको रेडियस में ले जा रहा हूँ, नहीं। अच्छा, हमारा आंसर तो आ ही चुका है कि नॉर्मल भी कांस्टेंट है, एफ डिक्रीज हो रहा है और नॉर्मल रिमेन्स अनचेंज। क्या सबको सी ऑप्शन दिख रहा है? मैं आर को रेडियस में ले जा रहा हूँ बाय गॉड, पता नहीं। क्या सबको सी ऑप्शन दिख रहा है? क्या सबको सी ऑप्शन दिख रहा है क्या? बताओ जरा फटाफट। इस सी ऑप्शन विजिबल? सी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं आप लोग? मैंने तो टिक कर दिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा। ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो खुद भी कर सकते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है प्रिंस, इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। देखो मैं बताऊं कैसे सोच, अगर मैं होता तो मैं कैसे सोच रहा था, ठीक है। मैं अगर कैसे होता तो कैसे सोचता, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता, सबसे पहले देखना। मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता, ठीक है। अ स्मॉल मेटल बॉल इज बीइंग पुल्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब ठीक है, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट। वेलोसिटी जीरो मतलब वो हर पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी पे, ठीक है। ऑन अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर, ठीक है। फ्रिक्शनलेस नहीं है मतलब रोटेशन का काम नहीं हो सकता। अगर फ्रिक्शन आता तो शायद तुम समझ पा रहे हो कि भैया रोटेशन के काम आ जाता, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरे को नहीं पता एनएलएम का है। हम अभी एनएलएम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है किस चैप्टर का है। हो सके 12th का आ जाए कोई चैप्टर, ठीक है, कुछ चार्ज वार्ज घुसा दे इसमें, ठीक है। ठीक है, स्मॉल मेटल बॉल, स्मॉल से तुम समझ गए कि भैया उसको पॉइंट मास ट्रीट करना है। इस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली से समझ आ गया कि हर पॉइंट पे रेस्ट पे है, ठीक है। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है कि उसको मैं बहुत धीरे खींच रहा हूं, मतलब हर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है, हर पॉइंट पे वो रेस्ट पे है, ठीक है। ऑन अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेयर, ठीक है जी, फ्रिक्शन भी नहीं है। रेडिया ऑफ द बॉल एज दैट ऑफ पुली इज मच स्मॉलर एंड दैट ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब रेडिया ऑफ पुली और ये जो बॉल है इसका रेडियस को इग्नोर करना है, ठीक है। As the ball slides from bottom to position close to the top of the hemisphere, how do the magnitude of pulling force F and contact R between the ball and hemisphere change? तो पहली बात मेरे को एक चीज समझ आ गई कि भैया ये क्वेश्चन में आंसर नहीं निकालना आपको। आपको क्या करना है, आपको बस कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आप इसको वेरिएबल्स मान के सॉल्व कर सकते हो कि मैंने इसको फाइ मान लिया। आप देखो यहाँ पे ना साइन रूल, कोसाइन रूल वगैरह भी लगा सकते हो, वो सब चीजें भी लगा सकते हो। आपको बस इसमें रिलेशन चाहिए, आर एफ एन एम जी, इन सब में रिलेशन चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करो तो पहला रिलेशन ये आ गया, पहला मेथड ये आ गया कि भैया मैं इसको वेरिएबल्स मान के सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन ने डायरेक्ट कोई आंसर निकालने को नहीं बोल रहा, वो बस ये कह रहा है कि आप कंपेयर करो, अगर एफ बढ़ रहा है तो आर घट रहा है, ऐसे कंपेयर करो। तो ऐसे में आपको कभी डरना नहीं है और आसान होता है क्वेश्चन। आपको आप वेरिएबल्स मानो, वेरिएबल्स मान के फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। साइन रूल नहीं लगेगा, नहीं साइन रूल तो नहीं लगेगा। हाँ साइन रूल भी लग जाएगा यार, साइन रूल लग जाएगा। साइन रूल लगाओ ना इसमें, साइड बाय एंगल बाय साइड, साइन ए बाय, लाइक अरे एंगल्स, इसको अज्यूम कर लो ना दोस्त, अज्यूम कर लो ऐसे, देखो ये थीटा मान लो इसको और ये फाई मान लो, काम हो जाएगा। और ये तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज आई गेस ये टेंजेंशियल है इस पे, है ना। जस्ट देख लो तो, हाँ ये 90 डिग्री पे आएगा, ये टेंजेंशियल है इस पे, ठीक है। तो आई गेस आपको दिख जाएगा ये एक नहीं ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, नहीं 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 90 डिग्री नहीं है, इसका भी कोई एंगल होगा, इसका भी कोई एंगल होगा, इसको निकाल लेना, ठीक है। आई गेस साइन रूल से भी हो जाएगा। आप लैमिस थ्योरम यूज करोगे वो भी हो जाएगा। अरे लैमिस थ्योरम और साइन रूल सेम ही तो है यार, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, सेम ही है दोनों, ठीक है। तो आई गेस आपको अप्रोच समझ आ गई। और देखो ये अप्रोच एक बार में क्लियर नहीं होगी, मैंने कितनी बार कर रखा होगा, ठीक है, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ लेमिसरन से हो जाएगा, वो कह रहा है साइन रूल से नहीं होगा। अरे दोस्त एक ही तो बात है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पाथ फाइंडर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पाथ फाइंडर। सबको दिख गया क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पाथ फाइंडर? सबको दिख गया क्या क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पाथ फाइंडर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुम लोगों को सब कुछ तो सिमिलर ट्रायंगल से ही आया है प्रोपोर्शनैलिटी के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, पीएफ एनएलएम एमसीक्यू। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन कैसे, जरा फोकस करिएगा। मैं ना आफ्टर डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब क्या है, क्वेश्चन वाले ने ये मास्क को और ये रस्सी को अलग दे रखा है। अच्छा, क्या आपने एक चीज देखी, ऑब्जर्वेशन का खेल है पाथफाइंडर, पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। देखिए ये इसने क्या दे रखा है, ऐसे टंगी हुई रस्सी है। अब क्या होगा इसमें, आप जब मास टैंग करोगे, मास जब हैंग करोगे, तो आप थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो कि भैया ये खींचेगा, मैक्सिमम खींचेगा। सबसे पहले इन लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दे रखी है, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब इसकी लेंथ ना ही बढ़ सकती ना ही घट सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन क्या होगी भैया, देखो ये क्या होगा कि ये ना कैसा बन जाएगा, देखना जरा, थोड़ा विजुअलाइजेशन का गेम है भैया। देखो इनिशियली इसकी कैटनरी है, इनिशियली इसकी जो है वो कैटनरी डायग्राम है इसका, ठीक है, जो कैटनरी इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक है। इनिशियली जो है वो कैटनरी इक्वेशन बनेगी, जब मास टैंक कर दोगे तब वो, देखो इसका ना क्या ऐसा बनेगा कि अभी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे मास ऐसे टंगा होगा ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और मास ऐसे टंगा होगा। बात समझ आ गई क्या तुम लोगों को? इतना ये कॉन्सेप्ट पहला क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। ये विजुअलाइजेशन है। कैटनरी में आगे बताऊंगा कैटनरी एक्चुअली होता क्या, देखो जैसे जैसे मेरे पे एक वायर है, ठीक है। अब अगर मैंने इस वायर को कहा कि भैया इन दो वॉल्स के बीच में फिक्स करना है, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे टांगोगे ना, ऐसे, ठीक है। तो ये जो शेप आ रही है ड्यू टू वेट ऑफ इट्स ओन रोप, ये जो शेप आ रही है ड्यू टू वेट्स ऑन इट्स ओन रोप, इस पर्टिकुलर स्पेशल शेप को हम क्या बोलते हैं, कैटनरी शेप बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? कैटनरी इक्वेशन अभी डिराइव नहीं करेगा, कल मोस्टली कल करेंगे, इसके बाद करने वाले हैं। मैं लिख के नहीं लाया वो सब, और बिना लिखे मैं नहीं करता, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे को, क्योंकि तुम जानते हो कि भैया को कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है, 32 साल का। देखिए, हाँ ड्यू टू मास, उसका अपनी रोप का अपनी मास की वजह से जो शेप आता है, ठीक है, उसको हम कैटनरी कह देते हैं, ठीक है। देखिए मैं कराऊंगा कैटनरी, कल ही कराऊंगा यार मोस्टली, ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए जरा, हमने क्या कह दिया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। अ लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इससे हमें क्या समझ आ गया कि भैया आइडियल स्ट्रिंग है, मास स्ट्रिंग नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आधी टेंशन यहीं पे खत्म होगी। ऑफ लेंथ 15 मीटर, चलिए ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, याद रखना, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, हमें याद रखना। ये डिस्टेंस दे रखा है 9 मीटर, इन दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस हमें 9 मीटर दे रखा है, 9 मीटर, ठीक है। बिटवीन टू पेग, पेग वो वाला पेग नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, कि एक पेग वो वाला पेग नहीं है, पेग है एक वो है लाइक हुक टाइप ऑफ है, ठीक है, उसको बांधने के लिए। डाटा 9 मीटर हॉरिजॉन्टली अपार्ट, तो 9 मीटर मैंने दिखा दिया कि ये 9 मीटर दूर है। दो पेग ऐसे हो गए यहाँ पे, एक पेग यहाँ पे और एक पेग यहाँ पे, हाई डिफरेंस है दो पेग्स में, ठीक है। अ स्मॉल फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ वेट 4.8 न्यूटन एंड अ सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ 8 न्यूटन, मतलब इसको मान लो कि कंबाइन मास ऑफ 12.8 न्यूटन, ठीक है। जब इनको कंबाइन करोगे तो मान लो कि हम एक ब्लॉक अटैच कर रहे हैं इस पे ऑफ 12.8 न्यूटन, ठीक है। इज जेंटली प्लेस्ड, अब सुनो, जेंटली प्लेस मतलब बहुत प्यार से सोचा है कि, मतलब सॉरी, बहुत प्यार से छोड़ा उसको, ताकि उस पर कोई वेलोसिटी ना मिले, ना ही कोई जर्क दिया गया, जर्क दिया जाएगा तो अलग केस बन जाएगा, ना ही कोई जर्क दिया है, ठीक है। कोई मेरे को बताएगा कि अगर जर्क दिया जाएगा तो भैया वेव ऑन स्ट्रिंग आ जाएगा, अगर जर्क दिया जाए उसको झटका, तो वेव ऑन स्ट्रिंग आएगा नहीं आएगा, खैर वो बात आगे की, चलो देखो। इज जेंटली प्लेस ऑन द स्ट्रिंग एंड अलाउड टू मूव ग्रेजुअली टू अ प्लेस ऑन द स्ट्रिंग वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या कह रहा है जरा देखना कि भैया एक्चुअली जो डायग्राम तुम देख पा रहे हो, इनिशियली रोप ऐसी है, ठीक है, जब आप इसको अटैच करोगे तो क्या होगा, दोनों रस्सी खिंच जाएगी, खिंच के सबसे, तुम्हें पता है कि भैया क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच लेगा वो, सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या कि वो इक्विलिब्रियम में चल जाएगा, जो मास है ये एट द एंड ऐसी पोजीशन गेन करेगा जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा। इनिशियली ये थोड़ा बहुत घूमेगा, अपने आपको देखेगा कि मैं कहां पे इक्विलिब्रियम पे हूँ, ये फाइनल स्टेज वहां पे आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा। और जो दोनों रस्सी है, राइट, जब तुम इसको अटैच करोगे तो रस्सी के दो भाग हो जाएंगे, रस्सी है एक, रस्सी है एक, जरा याद ध्यान से सुनना, है रस्सी एक ही, मतलब वो दो दिखने लग जाएगी, अब तुम्हें दो वे में दिखने लग जाएगी, राइट। मैं दिखाता हूँ कैसे। रेडियस ऑफ द पुली एंड इसको नेगलेक्ट करना, ठीक है। अब तुमसे कंक्लूजन से पूछा, तुम क्या क्या कंक्लूजन बता सकते हो, अब जरा मेरे को देखना मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है।
देखना, ये ब्लॉक मैंने यहाँ से अटैच कर रखा है ऐसे, थोड़ा नीचे करता हूँ उसको मैं ऐसे, ठीक है, और ये दो स्ट्रिंग से अटैच है ऐसे। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। मैंने एक कलर से क्यों बनाया, कोई मेरे को बताएगा मैंने एक कलर से क्यों बनाया? भैया ये दोनों सेम ही स्ट्रिंग है। कोई मेरे को बताएगा कि भैया इन दोनों में क्या टेंशन अलग अलग होगी? क्या इन दोनों में टेंशन अलग अलग होगी क्या? क्या इन दोनों में टेंशन सेम होगी अलग अलग होगी? वेरी गुड अंजन के, वेरी गुड। आधा सवाल तुमने कर ही लिया। टेंशन क्या होगी भैया मेरे? सेम होगी। जस्ट क्यों होगी टेंशन सेम, कोई बताएगा रीजन, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? टेंशन क्यों सेम होगी? एक ही स्ट्रिंग है, वेरी गुड। अच्छा इसका मास कितना गिवन है तुम्हें? 12.8 न्यूटन। 12.8 वेट है, ये वेट है, वेट है, वेट है, याद रखना ये वेट है। 12.8 न्यूटन वेट है, नॉट मास। इसको जी से मल्टीप्लाई नहीं करना। नीचे की तरफ जो इस पे फोर्स लग रही है वो 12.8 की लग रही है अब। मास से मल्टीप्लाई, उसको जी से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। 12.8 न्यूटन, ठीक है। क्या यहाँ पे एक टेंशन टी लग रही होगी, और यहाँ पे एक टेंशन टी और लग रही होगी, है ना? और कोई फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे, बताना जरा। टी, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा 1, हमें नहीं पता एंगल सेम है नहीं है। लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा 2। तुम्हें पता है कि भैया इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चन वाले ने खुद दे दिया फिफ्थ लाइन में कि भैया इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तब हम डायग्राम बना रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूं इस पूरे ब्लॉक पे, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूं, तो इसको मैं इक्वेट टू जीरो करूंगा बिकॉज इक्विलिब्रियम पे है। हाँ, सिंपल फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बन गई। तो टी कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू टी कॉस थीटा 2। टी से टी कैंसिल, तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि भैया थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। हाँ, थीटा सेम हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आ गया क्या सबको, बताना जरा। अच्छा, लेट्स कॉल दिस कि इस लेंथ की, इस ये जो लेफ्ट वाली है, ये इसकी लेंथ L1 है, लेफ्ट राइट वाली की L2 है। L2 है। क्या आप सबको क्वेश्चन में गिवन है, देखो फर्स्ट लाइन में कि भैया L1 + L2 मेरा 15 मीटर है। फटाफट बताओ, 15 मीटर से बताना जरा। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? ये तो गिवन ही है, राइट? है ना? ठीक है, ओके। अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरा? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा? अगर वो वाला एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा? देखो, ये थीटा, ये थीटा, बताना जरा। देख पा रहे हो क्या इसको एवरीवन? फटाफट बताओ, देख पा रहे हो क्या? फटाफट बताओ, फटाफट 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 बताओ। देख पा रहे हो, ठीक है। और इनका लेट्स से हाई डिफरेंस जो है इन दोनों पेग्स का, ये एच एच मान लो इसको, ठीक है, इनिशियली एच मान लो, लेट्स से हाई डिफरेंस इनका एच है, ठीक है। ओके, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं L1 का अगर मैं cos थीटा कॉम्पोनेंट लूं, सोचो थोड़ा, अगर मैं L1 का cos थीटा कॉम्पोनेंट लूं और L2 का cos थीटा कॉम्पोनेंट लूं, ठीक है, तो क्या तुम्हें 9 मीटर के बराबर कर दोगे उसको कि भैया L1 का cos थीटा कॉम्पोनेंट इतना आ रहा है, इतना, L2 का cos थीटा कॉम्पोनेंट इतना आ रहा है? करो जरा बराबर, इक्वेट करो। L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा इज इक्वल टू 9 मीटर। तो क्या cos थीटा कॉमन ले लिया, L1 प्लस L2 की वैल्यू 15 थी, तो ये 9 के बराबर आ गया। तो क्या यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 9/15, मतलब 3/5, मतलब थीटा कितना आ गया आपको? 53 डिग्रीज। थीटा की कोई आपको वैल्यू मिल गई जो कि किसके बराबर है? 53 डिग्रीज के बराबर है। ये कहानी आपको समझ आई क्या? फटाफट बताइए, ये कहानी आपको समझ आई? ठीक है, अब देखिए, अब वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लीजिए इन लेंथ के, इन लेंथ के आप वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लीजिए, ठीक है, ये एंड ये। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि इसकी लेंथ कितनी होगी, क्या इसकी लेंथ ये L1 साइन थीटा होगी? L1 साइन थीटा। और क्या ये लेंथ कितनी होगी मेरी? L2 साइन थीटा। अगर मैं L1 साइन थीटा में से L2 साइन थीटा को हटा दूं तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी मेरे को? बताइए जरा फटाफट, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को सबका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अजिंक्य समझ गए? अगर मैं L1 साइन थीटा में से L2 साइन थीटा को घटा दूं तो मेरे को H मिलता है। अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो L1 - L2 आता है, जो कि किसके बराबर आता है? H के बराबर आता है, ठीक है। यस,
L1 माइनस L2 किसके बराबर आ रहा है, h बाय साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ रहा है 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5, मतलब 5h/4। L1 माइनस L2 कितना आ रहा है 5h/4, 5h/4 आ रहा है। L1 माइनस L2 5h/4 आ रहा है। अच्छा, क्या हम ऑप्शन टिक करने के काबिल थोड़े बन गए क्या, ऑप्शन टिक करने के काबिल? ठीक है, देखिए सबसे पहले टेंशन फोर्स निकालनी थी ना हमें, इसमें टेंशन नहीं आई क्या हम पे? अरे रुक जाओ यार, टेंशन नहीं आई कि, टेंशन निकाल सकते हो क्या अब? वो वर्टिकल इक्वेशन देखो, इसकी इसकी वर्टिकल इक्वेशन देखो, टी साइन थीटा ऊपर की तरफ, राइट वाला टी साइन थीटा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 12.8, तो 2t साइन थीटा को क्या मैं 12.8 के बराबर कर दूं? अरे ये देखो चचा, ये देखो, ये देखो, इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, तो नीचे के बराबर कर दोगे। हाँ, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू 12.8, कैलकुलेट करना। टेंशन तुम्हारा 8 न्यूटन आ रहा है, यही आ रहा है क्या सबका? टेंशन 8 न्यूटन, टेंशन क्या मेरा 8 न्यूटन आ रहा है, फटाफट बताओ। टेंशन क्या मेरा 8 न्यूटन आ रहा है, 8 न्यूटन, है ना? ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट, अभी करो कैलकुलेट। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, है ना? तो 12.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड, एंड नीचे 8, तो 12.8 को 5 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो हाँ 8 ही आ रहा है, 8 न्यूटन आ रहा है। टेंशन तुम्हारा 8 न्यूटन आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि भैया ऑप्शन नंबर सी तो अपना सही है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डिफरेंस ऑफ द पेग, मतलब जो हमारा टेंशन है वो कांस्टेंट आ रहा है, राइट? टेंशन हमारा उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि इनके पेग का कितना डिफरेंस है, मतलब इनकी जो हाइट है एच, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा अपना पेग, मतलब सॉरी टेंशन, टेंशन जो है इस हाइट एच पे डिपेंड नहीं कर रहा। यही क्वेश्चन में गिवन है ना? तो क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है आप लोगों को? क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? पहले हम सारी क्वेश्चंस खोल चुके हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं पेंडिंग है। L1 माइनस L2 क्या आपका कोई कांस्टेंट के बराबर आ रहा है क्या, बताना जरा। क्या आपका L1 माइनस L2 कोई कांस्टेंट के बराबर आ रहा है क्या, या एच पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे दे रखा है कि लेवल डिफरेंस ऑफ पेग इज 4 मीटर, नहीं आ रहा ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, बिकॉज हमारा वो एच पे डिपेंड कर रहा है, इनके पेग के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए? ठीक है। टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेग, ए ऑप्शन गलत है क्या, बी ऑप्शन भी गलत है? कि भैया ये तो पता नहीं क्या ही बकवास कर रहा है ना? टेंशन हमारी 8 न्यूटन के बराबर आ रही है, टेंशन हमारा उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एच पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, गलत है। डी ऑप्शन देखो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेगमेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पुली आर 10 मीटर एंड 5 मीटर। ओके, चलिए ये भी देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि भैया L1 और L2 की वैल्यू बता दीजिए, आपसे कह रहा है L1 और L2 की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भैया L1 की वैल्यू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेगमेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पुली, एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पुली आर 10 मीटर। आपसे कह रहा है L1 जो है वो यहाँ पे 10 मीटर है, आपसे कहा जा रहा है थर्ड, ये आप बताना कि ये सही है नहीं है। थर्ड आपको मैं काम दे देता हूँ, होमवर्क, थर्ड पार्ट इसका होमवर्क है, मोस्टली ये रॉन्ग ही आएगा, ये वाला भी रॉन्ग ही है, इनकरेक्ट आएगा, यस इनकरेक्ट ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। एवरीवन, क्वेश्चन कैसा लगा? इजी क्वेश्चन था, लाइक आई गेस ये एडवांस लेवल का है क्वेश्चन, एडवांस का कह सकते हैं, एडवांस में आ सकता है, जेई एडवांस में आ सकता है। अगर एच कांस्टेंट होगा तो L1 L2 कांस्टेंट, हाँ, अगर एच कांस्टेंट होगा तो L1 L2 कांस्टेंट, मतलब L1 माइनस L2 कांस्टेंट, यस, मतलब इनके जो लेंथ का डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट। जी, ठीक है, चलिए। भैया सॉल्यूशन देखने के बाद आसान लगता है, पर हमारे लिए डिराइव करने को आसान होना बड़ी बात है, वो तो खैर 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 है ही वो तो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाएगा गाइस, सबसे पहले बताओ क्लास का लेवल कैसा लग रहा है, लाइक मैं मेरा तो सोच गया था थोड़ा बहुत ठीक ही लगेगा तुम लोगों को, आई गेस। ठीक है क्या, कहानी लेवल अच्छा अच्छा ना, ठीक है, चलिए देखिए। ओके, पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्या मैं 5 कैटनरी में करा दूंगा, तुमसे तब बनेगा जब तुम मेरे को देखोगे मैं कैसे सोच रहा हूँ, अपना दिमाग फिर बाद में लगाओगे तब बनेगा, एकदम से किसी से नहीं बनता यार, बड़े से बड़े टीचर से नहीं बनता। चलिए अब मैं ना, हम थोड़ी स्ट्रिंग विद मास की बात कर लेते हैं, अभी तक हम जो स्ट्रिंग देख रहे हो वो आइडियल स्ट्रिंग की बातें कर रहे हैं, अब हम थोड़ी स्ट्रिंग विद मास की बातें कर लेते हैं, चलिए। स्ट्रिंग विद मास, चलिए देखिए,
वही कह रहा हूँ अनंत, वही कह रहा हूँ, जब तुम मेरे साथ पढ़ोगे ना, तुमने एक चैप्टर पढ़ा है काइनेमेटिक्स, वो भी एक महीना, लाइक ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था। यहाँ से अब तो तुम डेली डेली ऐसे ऐसे सवाल से वो करोगे ना, फेस करोगे डेली, ठीक है, तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि भैया अब ये करना है, ठीक है, अब ये करना है। ओके, चलिए देखिए, स्ट्रिंग विद मास। यार जो मेरी एलिमेंट टेकिंग वाली वीडियो थी ना, लाइक जो एलिमेंट टेकिंग वाली वीडियो थी मेरी, मेरे को किसी बच्चे ने भेजा था कि भैया आपकी एलिमेंट टेकिंग वाली जो वीडियो है, वो एलन के किसी, उनके कोई टीचर थे आई गेस, उनका कोई ग्रुप था, तो वहां पे भेजी थी उनके सर ने। लाइक पहले की बात है, जब मैंने अपलोड की थी ना, वो अराउंड 2 ढाई महीने के पहले, तो एलन के कोई टीचर थे उनके, तो उनने रीशेयर की थी मेरी वीडियो उस टाइम पे, लाइक आई गेस 1.5 2 महीने हो चुके हैं उस वीडियो को। चलिए देखिए, अभी तक हम, हाँ, अभी तक हम आइडियल स्ट्रिंग देख रहे थे। आइडियल स्ट्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वेट मासलेस होता है ना, एंड और भी बहुत सारी चीज होती है, मासलेस होता है उसका कोई, और क्या क्या होता है मैं भूल गया, और क्या क्या होता है, मासलेस होता है, और क्या क्या होता है, और भी कुछ होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है ना, और क्या क्या होता है, मासलेस होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, हाँ, कैन वी कैन पुल बट कैन नॉट पुश एनी ऑब्जेक्ट थ्रू इट विद इट, सॉरी, विद इट, है ना, हाँ, टेंशन सेम रहता है, हाँ वेरी गुड आनंद, वेरी गुड, हाँ, थ्रू आउट द रोप टेंशन सेम रहता है। अब वो सब कहानी नहीं लगेगी, वो जब आइडियल स्ट्रिंग बोला जाएगा तभी आइडियल स्ट्रिंग के फंडे लगाओगे, नहीं बोला गया मत लगाना, स्ट्रिंग विद मास है, अलग कॉन्सेप्ट लगेगी। सुनो अब मेरी कहानी, हाँ, टेंशन वेरी करेगी, अरे देवा, फट गई पाथ फाइंडर, पेज बाहर आ गया इसका। पेज बाहर आ गया पाथ फाइंडर का, अरे नीचे गिर गई ना, वो मेरे उस पे लैप पे थी। हम्म, ठीक है ठीक है, चलो, ठीक है, एक्चुअली मेरा टेबल पूरा भरा रहता है बुक से, अरे नहीं वो एक्चुअली वो रोटेशन का फटा है, क्योंकि पहले से ना मेरे पे तो वो रोटेशन वगैरह करा रू के वो बिल्कुल हालत बुरी हो रही है इसकी, ठीक है। कोई नए ले लेंगे। चलिए देखिए, अब जरा फोकस करना, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, फोकस फोकस फोकस, नथिंग एल्स, फोकस, देखिए जरा फोकस करना, ये हम पे एक रॉड है, मतलब स्ट्रिंग विद मास है, तुम समझ गए कि भैया स्ट्रिंग है, इसको मैं दिखा रहा हूँ ताकि ना तुम थोड़ा विजुलाइज कर पाओ, इसे इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये टाइप ऑफ स्ट्रिंग विद मास जैसा ही है, ठीक है, ओके, इस स्ट्रिंग का मास एम है और लेंथ एल है, इस स्ट्रिंग का मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है, और राइट, आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को राइट में एफ से खींचने लग गए, आपने क्या किया, कर लूंगा मैं अजिंक्य, मैं होमवर्क अलग देने वाला हूँ यार, आज आज होमवर्क नहीं देने वाला मैं, वैसा अलग अलग होमवर्क दूंगा आज, मैं थोड़ा अच्छा होमवर्क दूंगा आज मैं, पाथफाइंडर से आएगा शायद ही होमवर्क होगा, वो पुराना वाला होमवर्क जो है ना उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। अच्छा, एम कॉमा एल है केस, ठीक है, एफ से खींच रहे हैं, एक्सेलरेशन बताओ इस रोप का, ये सारे पॉइंट्स, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सारे पॉइंट सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रहे हो, वेज कंस्टेंट लगा सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लॉन्ग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, कॉमन नॉर्मल क्या है इन सब पॉइंट्स के लिए, ये है, ये है ना, तो इस तरफ सारे एक्सेलरेशन इक्वल होगी। अच्छा वो छोड़ो, वो बात छोड़ो तुम, अच्छा क्या तुम्हें इतने फील आ रहे कि भैया अगर मैं इस बॉडी पे कोई भी पॉइंट ले लूं, अगर ये बॉडी आगे ए से एक्सेलरेट करे तो ये वाला पॉइंट भी ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है, बताओ जरा, ये कर सकते हैं क्या हम? हाँ सही कह रहे हो जिनके, सबको फील आ रही है क्या, मानवी की बताओ, अनंत, कि भैया अगर मैं इस पे कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, तो सबका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए ही होगा, ठीक है, अगर इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं कंबाइन मास की चीजें लगा सकता हूँ कि भैया इस पूरी बॉडी का मास एम है, ठीक है, कंबाइन मास ले लिया मैंने एम, तो एफ इजिकल्स टू एम में लगाऊंगा, तो ए क्या आ रहा है मेरा, एफ बाई एम, ए क्या आ रहा है मेरा, एफ बाई एम आ रहा है, कहानी समझ आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है मेरा, एफ बाई एम आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखना मैंने क्या किया, फोकस करना, ठीक है, मैं कोई एलिमेंट कट कर रहा हूँ यहाँ से अगर एलिमेंट वाली वीडियो देखी है तो कराया है, नहीं देखी तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा लेता हूँ, वहाँ पे एम पड़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म में भी लगा सकते हैं, हम यूनिफॉर्म में लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, एक्स में जा रहा हूँ और मैंने एक डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कट कर रहा हूँ, फोकस करना, एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट कट कर रहा हूँ, डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट कट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एलिमेंट को मैं बाहर ले आया, देखना जरा, इस एलिमेंट को मैं ऐसे बाहर ले आया, ठीक है, ओके, ये एलिमेंट था हम पे डी एक्स थिकनेस का था, ये डी एक्स थिकनेस का था हम पे एलिमेंट, ठीक है,
ओके। अच्छा, ये जो रोप है ना, ये यूनिफॉर्म है। ये जो रोप है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रोप से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था वो लेक्चर देख के आना। यूनिफॉर्म रोप से आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म रोप से कि भैया इसका लैम्डा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म रूप से क्या हम ये समझते हैं कि भैया इसका जो लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी है, पर यूनिट लेंथ जो मास पड़ा हुआ है, क्या वो कांस्टेंट है? ये समझ सकते हैं क्या? ठीक है, ये समझ सकते हैं ना? चलिए, एल बाय एम, वेरी गुड। आई गेस सबको पता है ना? ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। अब जरा कहानी देखिएगा। मेरे को एक बात बताइए, आपको एक कॉन्सेप्ट में सिखाना है। देखिए, आपको पता है कि भैया ये बहुत छोटी लेंथ है, सबको इतना पता है कि भैया इसकी जो विड्थ है बहुत छोटी है। तो अगर पीछे मैं कहूं कि भैया, ऑफ, अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैंने एलिमेंट कट किया तो किस साइड टेंशन ज्यादा होनी चाहिए? राइट साइड टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, लेफ्ट साइड? अगर ये पार्टिकल राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो किस तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा होना, मतलब किस तरफ टेंशन ज्यादा होनी चाहिए? राइट, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अजिंक्य राइट साइड होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से भी? अजिंक्य, नहीं अजिंक्य, मैं पूछूं कि मतलब जो टेंशन ज्यादा होगी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे जो अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो राइट साइड ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, तभी आगे मूव करेगा। इसको टेंशन ही तो आगे ले जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे, हाँ राइट साइड, ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूं कि भैया इसके पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे भी टेंशन लग रही होगी, रोप रोप तो पीछे भी है। वेरी गुड रिक, वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि भैया पीछे की तरफ इस पे टेंशन टी है, ठीक है, तुम ऐसे ले लो, चलो तुम ऐसे कह लो कि भैया अगर राइट की तरफ टेंशन टी है तो पीछे की तरफ टेंशन टी माइनस डी टी होगी, ठीक है। बट मैं माइनस में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया अगर, क्योंकि मतलब इनका जो टेंशन डिफरेंस होगा ना वो बहुत छोटा होगा। यही कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नया सीखना है, जो तुम पहली बार सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? कि भैया अगर ये डीएक्स थिकनेस की एक मैंने एलिमेंट कट किया ना, तो इसमें जो टेंशन डिफरेंस आएगा, ठीक है, आगे की तरफ टेंशन और पीछे की तरफ टेंशन का जो डिफरेंस आएगा, अगर मैं कहूँ कि भैया पीछे की तरफ टेंशन टी लग रहा था, तो आगे की तरफ जो टेंशन लग रहा होगा उसमें डी टी का डिफरेंस आएगा, बस। कितना आएगा? टी प्लस डी टी। ये समझ आ गया क्या सबको बात? बताइए जरा, ये कहानी समझ आ गई क्या आपको? बताइए बताइए। समझ आ गई, ठीक है। ओके 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 ओके। क्या ये पार्टिकल भी आगे तरफ ए से एक्सेलरेट कर रहा है? अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने जाऊं, क्या लिखूंगा मैं? टी प्लस डी टी माइनस टी, हाँ नेग्लिजिबल डिफरेंस, इज इक्वल टू डी एम इंटू ए, ये लिखूंगा। इसका मास डीएम ही होगा ना, बहुत छोटा है तो इसका मास भी डीएम ही होगा। यही लिखूंगा, बताओ जरा। टी से टी कैंसिल, डी टी इज इक्वल टू डी एम इंटू ए, ठीक है। ओके, ठीक है। इतनी कहानी सबको समझ आ गई क्या? अच्छा, मैंने ना एक गलती कर दी यहाँ पे कि ना रोप यूनिफॉर्म नहीं है, आई एम सॉरी, रोप यूनिफॉर्म नहीं है। हमें यही बताना है, मतलब हमें यही निकालना है कि रोप क्या है, रोप यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि भैया मैं लैम्डा को इस केस में, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो लैम्डा को मैं इस केस में डीएम बाई डीएक्स लिखता हूँ। लैम्डा को मैं इस केस में डीएम बाई डीएक्स लिखता हूँ, सबको ये पता है जिन लोगों ने वो पढ़ा है मेरे साथ, वो वाला लेक्चर। तो डीएम को मैं क्या लिखता हूँ? लैम्डा इंटू डीएक्स लिखता हूँ। आता है ना? डीएम को मैं क्या लिखता हूँ? लैम्डा इंटू डीएक्स लिखता हूँ, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डी टी इज इक्वल्स टू डीएम को क्या लिख सकता हूँ मैं? लैम्डा इंटू डीएक्स लिख सकता हूँ, इंटू ए, ठीक है। ओके, अब देखिए, फोकस करना जरा, मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है। अगर मैं डी टी बाई डी एक्स करूँ तो ये मेरे को क्या देगा इस ग्राफ पे? बताना जरा फटाफट। तुम जानते हो कि भैया एक्सेलरेशन स्लोप देगा, सब समझ पा रहे कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं खींचूं, ठीक है, तो वो मेरे को डी टी बाई डी एक्स के बराबर देगा। डी टी बाई डी एक्स है ना? वही फंडा लगेगा, यहाँ पे डी टी आएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा, यही फंडा लगेगा, है ना? ये सबको आता है। अच्छा, मेरे को बात बताओ कि इसकी स्लोप बढ़ रही है घट रही है? अच्छा, क्या तुम समझ पा रहे हो कि भैया ए कांस्टेंट है? ए कांस्टेंट है, बताना जरा। क्या तुम समझ पा रहे हो कि भैया एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, मेरे को बात बताओ कि लैम्डा क्या कर रहा है? लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? ये बात बताओ। ये जो स्लोप है मेरी, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं खींच रहा हूँ, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा डिक्रीज कर रही है? क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा डिक्रीज कर रही है? मतलब डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कम हो रही है क्या? बताना जरा। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कम हो रही है क्या? फटाफट बताओ। कम हो रही है ना? बस इतना बताओ, कम हो रही है? इतना बताओ, कम हो रही है? कम हो रही है ना? ठीक है, तो कह सकता हूँ कि भैया लैम्डा की भी वैल्यू कम हो रही है एज डी टी बाई डी एक्स कम हो रहा है? बताना जरा। क्या ये फाइनल आंसर है हमारा? यही फाइनल आंसर है क्या हमारा? फटाफट बताओ। ओके, तो अब आप पाथफाइंडर क्वेश्चन नंबर थर्ड खोल लीजिए एंड ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर दीजिए। पाथफाइंडर क्वेश्चन नंबर थर्ड खोल दीजिए एंड ऑप्शन नंबर सेकंड को टिक कर दीजिए, वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट।
चलिए टिक कर दिए, टिक हो गया। कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। भैया कर्व कैसे प्लॉट किया, कौन सा? अरे मैंने नहीं प्लॉट किया, 200 क्वेश्चन गिवन है। अरे क्वेश्चन नंबर, अरे वो तो खोल लो। हाँ घुमा कर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो खोल लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ग्राफ गिवन है, गिवन है, गिवन है। ठीक है। ये बात समझ आ गई क्या? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रिंग विथ मास से पढ़ाना था। हाँ नितिन, मैं वैसे ही कराऊंगा, वैसे ही कराऊंगा। पर हमने भी इससे स्वयं अटेम्प्ट किया था। अच्छा। चलो ठीक है। ये कहानी आपको समझ आ गई कि भैया हम अलग अलग फंडे यूज कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे dt बाई dx की अप्रोच अलग थी। ठीक है। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पहली बार, तो जब मैंने जैसे ही देखा tx ग्राफ और यहाँ पे dt बाई dx, dt और dx की टर्म देखी, मैं समझ गया कि भैया इसको dt बाई dx में ले जाना है। ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन की। और जो ये वाली चीज थी कि भैया इसमें dt का डिफरेंस आएगा, अगर आप में एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, मतलब वो बाय बर्थ होता है, बहुत ज्यादा है, तो आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर नहीं है तो टीचर ने बता ही दिया, आगे से समझ जाओगे। ठीक है। अब प्लीज को ये मत कहना एप्टीट्यूड कैसे बढ़ा है, वो नेचुरली होता है। आप पूरे अगर लाइफ टाइम अच्छे से पढ़ोगे भी तो भी वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो नेचुरली होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा, हमारे हाथ में ये मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। अपनी किस्मत को रोने से बेटर है मेहनत कर लीजिए। चौथी फिल्म टाइम के साथ हो जाता है, इतना इनफ हो जाएगा, टाइम के साथ इनफ, इतना इनफ हो जाएगा कि तुम लोग जेई जैसे पेपर तो और इजिली रैंक वन भी ला सकते हो। तुम इस बात से कोई रैंक वन ले आए तो मजा आ जाएगा। रैंक वन तो नहीं बट यार टॉप 500 में तो आ जाओ एटलीस्ट इस बात से। मतलब बाय गॉड अपना नाम हो जाएगा, नाम क्या मतलब, चलो थोड़ा वो हो जाएगा। फिर अगले साल अनअकैडमी वाले अप्रोच करेंगे, हाँ जी सर। रैंक वन तो नहीं आ पाएगी, आई नो रैंक वन तो नहीं आ पाएगी, बट आई गेस टॉप 500 में तो, टॉप 100 में ट्राई करो यार, इतना मेहनत लगती है। फोकस करो वापस। स्ट्रिंग विद मास भी चल रहा है अभी, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। स्ट्रिंग विद मास भी चल रहा है। देखिए ये हम पे एक रोप है ऐसे। ठीक है, फोकस करिएगा जरा। ठीक है, कहानी बिल्कुल वही है, कहानी बिल्कुल वही दिखेगी आपको। पहले मैं एक केस ले लेता हूँ यूनिफॉर्म रोप का, यूनिफॉर्म रोप का। यहाँ पता है एक्चुअली ना मेरे क्या है कि ना, क्रैश कोर्स मैंने इसीलिए लॉन्च किया है कि तुम लग रहा हो कि भाई एकदम से कहाँ से आ गया आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि हमने 12th का बैच लॉन्च करना है। थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन हो यार अपनी, है ना। और कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, वो अंकित पढ़ाएंगे, तो कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और 12th में बच्चे, 12th का जो पेड बैच है उसमें बच्चे भी आ जाएंगे। एक्चुअली पता है क्या होता है कि अपना पेड बैच लॉन्च करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं आप बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है वो, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, मैंने और अंकित ने साथ में बैठ के पूरा कंटेंट बनाया है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है बट पेड बैच में पता है क्या दिक्कत रहती है कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। जब मैंने ये वाला बैच लॉन्च किया था जिसमें अभी तुम पढ़ रहे हो, शुरुआती में बस पहले दिन में आगे 2-3 बच्चे ज्वाइन किए थे बस। मेरे को लगा गलती हो गई, क्यों नो ये, पता है दिक्कत क्या आती है कि अगर 2-3 बच्चे ही ज्वाइन किए, मतलब चलो मैक्सिमम से 10-12 कर लिए, तुम घाटे में हो। ठीक है, मतलब ये बच्चे बल्क में ज्वाइन करने चाहिए। तो 12th वाले में यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को हटा के एटलीस्ट 40-50 बच्चे तो और आए, तो इसीलिए बच्चे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, अब रिजेक्ट कर देता हूँ बिकॉज कोर्स फुल हो चुका है। अब कोर्स फुल हो चुका है इसलिए मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। अरे तुम लोग को हटा के, चचा तुम लोग को गिनती को हटा के, तुम लोग को हटा के नहीं। अजिंक्य तुम सच में अलग ही प्राणी हो यार, मतलब मैंने बच्चे बहुत देखे बट तुम अलग लेवल पे हो। चलो ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है, कहानी को। अजिंक्य ज्यादा मत सोचा करो यार, टेंशन मत लिया करो अजिंक्य, टेंशन मत लिया करो, हो गया, ज्यादा मत सोचा करो। अच्छा सुनिए, आपको ना रोप पे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ए, एक बी पॉइंट मिडल, इसके क्या कहते हैं इसको, हे भगवान, मिड पॉइंट, हाँ मैं यही बोल गया, और एक सी। ओके, आपको बताना है टी ए टी बी टी सी। ए, बी, सी। अजिंक्य का एप्टीट्यूड सच्ची में बहुत ज्यादा है, मतलब सच्ची में अजिंक्य जो डाउट पूछता है वो अच्छे होते हैं, कभी भी मैंने ऐसा डाउट नहीं देखा अजिंक्य का जो लल्लू हो। अच्छे डाउट होता है, डाउट पूछना बहुत अच्छी बात होती है। टी ए टी बी टी सी की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। इसकी मास कैपिटल एम है, इसका लेंथ कैपिटल एल है, यूनिफॉर्म रोप है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट, फटाफट बताइए जी, फटाफट बताइए। टीसी तो एमजी होगा, हाँ टी नहीं, टीसी एमजी होगा, अरे गधो, अरे रब्बा। चलो
अब देखना ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये एक्चुअली मेंस में आते हैं, एडवांस में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी अप्रोच आप थोड़ा याद भी कर सकते हो कि भैया अगर मेरे को जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है उस पॉइंट को कट कर दो, ठीक है। इसकी अप्रोच होती है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है उस पॉइंट को कट कर दो, ठीक है, कट कर दो। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए कि जो टीए वाले अगर आप पॉइंट को एफवीडी बनाए, ठीक है, अगर आप टी वाले पॉइंट की एफवीडी बनाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भैया टी वाले पॉइंट पे एक्चुअली नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, पूरे मास को बैलेंस कर रहा है। आप ऐसे सोचिए, आप चार्ट बंद कर लो, चार्ट बंद कर लो। जो ए वाला पॉइंट है क्या वो पूरे मास को बैलेंस कर रहा है? क्या वो ए वाला, बस इतना बताओ, मेरी बात सुनो, क्या ए वाला पॉइंट पूरे मास को बैलेंस कर रहा है? पूरे मास को, ठीक है। तो मतलब ऊपर की तरफ टीए लग रहा होगा, नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा। क्या टीए को मैं डायरेक्टली एमजी के इक्वेट कर सकता हूँ क्या, कि भैया मेरी जो टीए है वो एमजी के बराबर है? कर सकता हूँ क्या मैं इसको इक्वेट? ये जो मेरा टीए है वो एमजी के बराबर है, कर सकता हूँ इसको इक्वेट? कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को टीबी बताना है, तो क्या करूंगा, टीबी के सेक्शन को मैं कट कर दूंगा ऐसे, और मैं बस नीचे वाले का एफवीडी बनाऊंगा। देखो, अब मैं नीचे वाले की एफवीडी बना रहा हूँ, सीखो, सीखो, अभी सीखने का समय है, देखो। अच्छा, ये मिड पॉइंट पे है, तो चीजें सारी हाफ हो जाएगी, बिकॉज यूनिफॉर्म है, M/2 एंड L/2 हो जाएगा। ऊपर की तरफ इस पे टीबी लग रही होगी, राइट, बी पॉइंट ऊपर की तरफ था, टीबी लग रही होगी। ये कितने मास को बैलेंस कर रहा है बताओ जरा, ये कितने मास को बैलेंस कर रहा है? क्या mg/2 को कर रहा है? तो जो टीबी आएगी क्या वो मेरी mg/2 के बराबर आएगी? बताना जरा, समझ पा रहे हो? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो टीबी आएगी मेरी क्या वो mg/2 के बराबर आएगी? और टीसी मेरा कितने मास को बैलेंस कर रहा है? टीसी मेरा कितने मास को बैलेंस कर रहा है, जो सी पॉइंट है कितने मास को बैलेंस कर रहा है? जीरो। वेरी गुड मानवी, तो टीसी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। टीए टीवी टीसी निकालना आ गया क्या सबको? टीए टीवी टीसी निकालना आ गया? ये वाईटी वाले लेक्चर में था, हाँ ये वाईटी वाले लेक्चर में था, यस था, ये वाला वाईटी लेक्चर वाला, वाईटी वाले लेक्चर में था ये। अच्छा जी, चलिए। अब अगर मैं कहता हूँ एट ए जनरल पॉइंट एक्स पे निकालिए, सेकंड पार्ट है आपका इसका, किसी जनरल पॉइंट एक्स पे निकालिए। हाँ गिवन है, गिवन है, देता हूँ, वो गिवन है, गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है वो। फाइंड टेंशन इन रोप फ्रॉम बॉटम, फाइंड टेंशन इन रोप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बॉटम, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बॉटम। यार आज बच्चों ने लीव कर दिया, क्या बात है, आज अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या मैं? उस दिन तो काफी बच्चे थे, 22 थे, क्या हो गया? अच्छा, एनएलएम का लेक्चर नंबर 1 था ना, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में तो बच्चे जुड़ते ही है। चलिए ठीक है, ये सवाल है आपका, ठीक है। हाँ लाइक 2-3 बच्चों को तो मेरे पे मैसेज आता है, उनको जाना है कहीं, तो ठीक है। फाइंड टेंशन ड्रॉप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बॉटम, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, बिल्कुल कुछ कुछ करना ही नहीं आपको, एक्स पे जाओ, एट अ डिस्टेंस एक्स पे जाओ बॉटम से, ठीक है। रस्सी को कट कर दीजिए ऐसे, नीचे वाली रस्सी की एफबीडी बना दीजिए, नीचे वाली रस्सी की एफबीडी बना दीजिए, ये, ठीक है। ओके, तो क्या ऊपर की तरफ टीएक्स लगेगा क्या? ऊपर की तरफ टीएक्स लगेगा, और ये कितने मास को बैलेंस कर रहा है फटाफट बताओ, ये कितने मास को बैलेंस कर रहा है? ये मास कितना है मेरा, ये वाला मास, देखो ऐसे निकालोगे, देखो एल लेंथ का मास कितना था, एम, तो 1 मीटर, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, M/L, जिसको हम लैम्डा बोलते थे। तो एक्स डिस्टेंस का कितना मास होगा, एक्स यूनिट का, mx/l। तो इसका जो मास आ गया वो कितना आ गया, mx/l। ये हम तभी कर पा रहे हैं बिकॉज यूनिफॉर्म की कंडीशन है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म की तो मैं बताऊंगा, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है, mx/l, ठीक है। तो क्या मैं लिख दूं कि भैया जो मेरा tx है वो mxg/l के बराबर है? बताना सर, क्या मैं tx को इसके बराबर लिख सकता हूँ कि भैया जो मेरा tx है वो mxg/l के बराबर है? ये लिख सकता हूँ क्या मैं? पूछो डाउट है जिनके, पूछो, पूछो पूछो। आज तुमने डाउट नहीं पूछा, अब तू पूछ सकते हो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछो। पूछ लो, पूछो पूछो, क्या पूछ लिया? एक सेकेंड। टीसी की वैल्यू 0 क्यों, mg तो लग रहा है। अजिंक्य सुनो, अजिंक्य सुनो, सी पॉइंट को देखो, सी पॉइंट के नीचे कितना मास है?
सी पॉइंट को देखो, हम ना ऐसे देख रहे हैं, हम पहले ये नहीं देख रहे, पहले हम देख रहे हैं कि अगर टेंशन टेंशन है, टेंशन कर क्या रही है इस पूरे केस में, टेंशन इसके मास को बैलेंस कर रही है, ठीक है। टेंशन इस पूरे के मास को बैलेंस कर रही है। अगर मैं टीए टीबी की कंडीशन की बात करूं तो टीए क्या कर रहा था, इस पूरे के मास को बैलेंस करता था, टीबी क्या करता है, इसके हाफ को मास को बैलेंस कर रहा था। टीसी के नीचे कितना है, टीसी के नीचे कितना मास है, ये कहानी थी। अब तुम कह रहे हो कि भैया टीसी के नीचे तो कोई मास ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन होने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे टेंशन करोगे ये अपवर्ड फोर्स, एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स आ जाएगी बेफालतू में, ठीक है, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको वाइस वर्सा करके देखा, हमने पहले देखा कि नीचे इसके कोई मास है, ऑफकोर्स ये थोड़ा एप्टीट्यूड तो सबका होता है इतना कि भैया पहले हम देख रहे हैं कि भैया नीचे मास ही नहीं है, तो ऊपर टेंशन होके भी क्या करेगा, राइट। टेंशन कर ही नहीं रहा, इसको बैलेंस करने के लिए मास ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए आगे कहानी बढ़ाए तो एक काम कीजिए जरा, एक काम कीजिए, लैम्डा को लैम्डा नॉट इंटू एक्स करके देख लीजिए एक बार, फंक्शन बना देते हैं, चलिए करके देखते हैं। अब ना हम पे यूनिफॉर्म रोप नहीं है, अब हम पे नॉन यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है। वी हैव कंडीशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रोप, नॉन यूनिफॉर्म रोप, अरे पापा। अच्छा मैं थोड़ा ट्वेल्थ की चीजें बता दूं, जैसे प्लानर पास आ रहा है तो थोड़ा ट्वेल्थ की चीजें बता दूं मैं। हुआ क्या देखिए जरा, फर्स्ट फेब से वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट फेब से, शायद वहाँ पे अंकित क्लास लेंगे ट्वेल्थ में, फर्स्ट फेब से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। एंड वो आपको एक महीना पहले 11th रिवाइज कराएंगे। नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। पढ़ाऊंगा मैं वो इनिशियल डेज में रिवीजन का जो एक महीने का कोर्स रहेगा ना वहाँ पे, क्योंकि ट्वेल्थ, नहीं मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा ट्वेल्थ का, मैं ही पढ़ाऊंगा। एक्चुअली फेब से लेके मार्च तक एक महीने का हमने 11th का रिवीजन के लिए रखा है, जिन बच्चों ने 11th नहीं पढ़ी उनको डाउट और वो सब, ठीक है। ओके, तुम्हारा मार्च में, 1 मार्च को मैं खत्म कर दूंगा कोर्स ऑफिशियली, ठीक है, बीच में थोड़ा भगा देंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल नीचे गिरा देंगे बीच में, मतलब इतना नहीं गिराएंगे, एडवांस लेवल तक रख लेंगे, ज्यादा ओलंपियड वगैरह में नहीं जाएगी। कोर्स फटाफट कंप्लीट कराएंगे, ट्वेल्थ में जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे छोड़े थोड़े से ओलंपियड लेवल को, उसको ट्वेल्थ में कवर कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट, हाँ टेस्ट रखेंगे यार, वहाँ पे सब कुछ होगा भाई, और वहाँ पे सब कुछ होगा, कॉस्ट का बैच का प्राइस बढ़ा है तो वहाँ पे ऑफकोर्स तुम्हारी चीजें भी बढ़ी है, कंटेंट का लेवल भी बढ़ा है वहाँ पे। कैसे होगा देखो, शुरू कैसे होगा देखना जरा। जैसे थ्योरी पढ़ाई, बोर्ड्स लेवल के सवाल, ठीक है, एक दो लेक्चर में बोर्ड्स लेवल के सवाल, फिर थोड़ा बहुत मेंस अप किया हमने, ठीक है, उसी के टॉपिक के साथ फिर एडवांस पे गए, फिर ओलंपियाड पे गए, उस पर अगर कोई आईएन पेचो आई पेचो का क्वेश्चन है वो किया, फिर ईयूपीएचओ ये सब जो आता है इन सब के सवाल किए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अगेन बोर्ड्स, फिर मेंस, फिर एडवांस, फिर ऐसे। मतलब तुम्हें हल्का सा भी गैप नहीं दिखेगा कहीं भी, तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बुद्धू सा है, ठीक है, उसको वो भी ओलंपियाड क्लियर करने की क्षमता रखेगा, हम ऐसे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो, वैसे बच्चे काफी मतलब हो जाते हैं इस केस में कि हम क्यों बताएं, अंडररेटेड है तो अगर आपका कोई दोस्त है जिसको काफी जरूरत लग रही है कि उसका शायद मेंस भी ना क्लियर हो, तो उसको एडवाइस कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखिए, अंकित और मैंने यार बहुत मेहनत की है इस बार ये कोर्स डिजाइन करने में, एंड हम इस बार बहुत तगड़े तरीके से इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म, अरे मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रो की कंडीशन है, देखिए जरा, ये वर्टिकल वॉल है हम पे, ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है, एंड ठीक है, ये वर्टिकल वॉल है हम पे, और यहाँ पे क्या एक नॉन यूनिफॉर्म रोप ऐसे लटक 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 रखी है ऐसे, नॉन यूनिफॉर्म रोप, ठीक है। ओके, मतलब आप ये बैच जैन एंड तक कंप्लीट करा, अरे कौन सी एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए तुम लोग, जैन एंड तक कौन करा रहे कंप्लीट, मतलब आप ये बैच जैन एंड तक कंप्लीट करा दोगे सिलेबस, अरे नहीं नहीं नितिन यार कैसी बातें कर रहे हो भाई, जैन एंड तक हो भी कैसे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मार्च तक तो लगेगा मेरे को भी टाइम यार, शायद एक्सटेंड भी हो जाए, तो तुम लोगों को साथ साथ साइमल्टेनियसली क्लास लेनी पड़ेगी, ट्वेल्थ की भी और 11th की भी, कुछ टाइम के लिए, मतलब लाइक 15-20 दिन के लिए। देखिए सुनिए, अब इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स पे, लेट्स से वाई ले लो, लैम्डा नॉट इंटू वाई पे डिपेंड कर रही है। यहाँ से हम वाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जीरो है, फिर ये y1 y2 y3 ऐसे वाई को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लैम्डा आपका इस पे डिपेंड कर रहा है, ओके। पूरे की मास m है, लेंथ l है, ओके, ठीक है जी। और आप जरा बताइए फाइंड टेंशन, आप मिड पॉइंट वगैरह पे नहीं निकालिए, फाइंड टेंशन x डिस्टेंस अवे फ्रॉम बॉटम, x डिस्टेंस अवे फ्रॉम बॉटम,
ठीक है, ठीक है, ओके। बताइए जरा, आंसर फटाफट बताइए, बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है ना, कैसे करेंगे। देखिए जरा फोकस करना मेरी बात को। हाँ, वाई डिस्टेंस अवे, वाई डिस्टेंस अवे, यस वाई डिस्टेंस अवे। मैं ही करा देता हूँ उसको, ठीक है, फिर लेक्चर को एंड करते हैं हम, क्योंकि 12 बजे तक क्लास होगी। ओके, देखिए क्या कह रहा है आपसे कि भैया वाई डिस्टेंस अवे जाओ फ्रॉम बॉटम, है ना, और मेरे को बताओ कि इस पॉइंट पे टेंशन कितनी है, तो आपको पता है फंडा, कट कर दो, ठीक है, कट कर दो। ओके, कट के आपने इसकी एफवीडी बनाई है, चलिए एफवीडी बनाते हैं। मेन स्ट्रगल हमें मास निकालने का है, ठीक है, स्ट्रगल देखा करो हमेशा कि स्ट्रगल आ कहाँ पे रहा है, ठीक है। ओके, ऊपर की तरफ क्या यहाँ पे मेरा, ऊपर की तरफ क्या यहाँ पे मेरा टी वाई लग रहा होगा, टी वाई, यही निकालना है मेरे को, टी वाई निकालना है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका मास। अब देखो पिछले केस में यूनिफॉर्म रोप थी, तो मास तो हमने डायरेक्टली यूनिफॉर्मिटी से कैलकुलेट कर लिया, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जरा, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा सोच, देखना जरा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपना एक स्टेप ऊपर से कट करेंगे ऐसे, चलिए आप सोच के आइए, ये आप सोच के आइए, ठीक है, ये मैं नहीं करा रहा, ये आप सोच के आइए, ठीक है। आज की क्लास इतनी रखते ही, आपका होमवर्क है, एक ही सवाल ले लो आज होमवर्क के लिए, ठीक है। पाथ फाइंडर से कोई होमवर्क नहीं मिल रहा, प्रीवियस होमवर्क निपटा दीजिएगा, ठीक है, सारा प्रीवियस होमवर्क सारा निपटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा पाथ फाइंडर क्या है, वो शायद एक दो सवाल रह रहे डिस्कस करने, वो करें या रहने दे बाद में, एलिमेंट एंड इंटीग्रेट, यस, बाद में कर लेंगे ना पाथ फाइंडर के सवाल, ठंड हो गई काफी आज। हाँ बोलो नितिन बोलो, नहीं सॉरी रिक बोलो, रिक बोलो, आज पता नहीं चला टाइम का, हाँ बोलो रिक, क्या हुआ। यार एक्चुअली ना यहाँ पे फोटोज अपलोड नहीं हो रही, मेरे को ना एसबीटी के 3-4 लेवल के सवाल कराने थे, मतलब 3 लेवल के, थर्ड लेवल के 3-4 सवाल कराने थे, तो अगर हमने उस पर से L-Y जाके कट किया तो कैसे करेंगे, L-Y जाके कट किया, कौन सा नितिन, सॉरी रिक, कौन सा सवाल, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला है ऊपर वाला, भैया एसबीटी वाले क्वेश्चन ग्रुप पे भेज, हाँ ठीक है मैं भेजूंगा, यही वाला ना, ठीक है। अरे L-Y पे जाके करोगे, अगर तुम L-Y पे जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ से कैलकुलेट करो ना फिर, तो अगेन तुम यहीं पे कट करोगे, यहीं पे कट करोगे, यहीं पे कट करोगे। अरे दोनों की टेंशन सेम है यार, टेंशन एट वाई एंड टेंशन एट L-Y सेम ही तो है। अच्छा, ऊपर से कह रहे हो, बस नीचे से वाई ना जाके ऊपर से, एक सेकेंड वेट, तुम कह रहे हो कि ऊपर से मैं L-Y जाऊं, ये तुम कह रहे हो कि यहां से मैं L-Y जाऊं, अरे तो यही तो टेंशन एट वाई है, यही तो इस पॉइंट की टेंशन है दोस्त, तू यही पे इसी पॉइंट पे तो आ जाएगा तू दौड़ते दौड़ते, वही कहानी होगी, उल्टी कहानी होगी ये तो, उल्ट मतलब सीधा सीधा आंसर मिल रहा है, उल्टे जा रहे हो, सेम होगा ना, टी टेंशन एट वाई एंड टेंशन एट L-Y बराबर होगा, ठीक है। कहानी समझ आ गई क्या सबको, तो चलिए। अच्छा मैं थोड़ा 12th के कोर्स के बारे में डिटेल बता दूं, मैं थोड़ा ना ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, तुम लोग एक बार सुन लो कि तुम लोग तो जाने वाले हो, मतलब 12th के बैच में, तो